करता रहूंगा याद तुझे मैं, यूं ही सुबह हो शाम। मिट न सकेगा मेरे दिल से बिना तेरा नाम। करता रहूंगा बिना तेरा नाम, करता रहूंगा याद तुझे मैं, यूं ही सुबह हो शाम। मिट न सकेगा मेरे दिल से बिना तेरा नाम, बिना तेरा नाम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल? ऑल गुड, वेरी नाइस। आप आ जाएं सर, आप आ जाएं, आ जाएं, आ जाएं, आ जाएं, आ जाएं। ऑलराइट, शो बहुत अच्छा है। सुबह खैर, लेट्स सी के क्या होता है। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? बैठिए। मैं भी था मजबूर मेरी जान, और तू भी मजबूर। ले गई तुझको वक्त की आंधी, मुझसे कोसों दूर। ले गई तुझको वक्त की आंधी, मुझसे कोसों दूर। प्यार की आग में जलते रहना, चाहत का अंजाम। मिट न सकेगा मेरे दिल से साहिल, बिना तेरा नाम। That's nice. साहिर तेरा नाम, that's very very nice. आप ये इसको जरा सही कर दें प्लीज। थैंक यू वेरी मच। कुछ किस्मत ने लूटा मुझको, कुछ बिगड़े हालात। कैसे कर लूं मैं समझौता इस दुनिया के साथ, कैसे कर लूं मैं समझौता इस दुनिया के साथ। प्यार की आग में जलते रहना, चाहत का अंजाम। मिट न सकेगा मेरे दिल से बिना तेरा नाम। करता रहूंगा याद तुझे मैं, यूं ही सुबह हो शाम। मिट न सकेगा मेरे दिल से। किसी का तो नाम है ना। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। और आज का शो हमारा बहुत अच्छा होने वाला है। आई एम होपिंग एंड आई एम प्रेइंग कि शो अच्छा होगा। बहरहाल शो के बारे में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें की हैं
और बहुत अच्छी अच्छी बातें की हैं। बड़े बड़े हमारे जो दोस्त हैं उन्होंने शो को देखा है, थैंक यू वेरी मच। लेकिन सबसे ज़्यादा जो लोग सामने देख रहे हैं उनका शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग अस। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो आपको पता ही नहीं किसमें है क्या। अभी तो मैंने आपको कुछ भी नहीं बताया, सिर्फ 2-3 सेगमेंट्स ही बताएं। अभी आप देखिएगा कि आगे किस तरह के शोज़ होते हैं। जमाल हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम जमाल। जी वालेकुम सलाम। ये कैसे हैं आप? मैं ठीक, आप बताएं कैसे? मैं यार बिल्कुल ठीक हूँ, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक। ऑलराइट, ये बताइए, आज हमने कहा था कि आज हम आपको बताएंगे कि जो डिफरेंट ज़ोडिएक साइंस हैं उनकी ज़िंदगी में क्या होने जा रहा है। 12 ज़ोडिएक साइंस होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स टॉक। हाँ जी बताइए। देखिए ये हफ्ते वाली हम बात नहीं करते, क्योंकि हम इसको 10-15 दिन के हिसाब से लेकर चलते हैं, या इस महीने के हवाले से। मई का महीना। तो 12 ज़ोडिएक साइन है। सबसे पहले हम एरीज से शुरू करते हैं, एरीज ज़ोडिएक साइन से। देखिए सबसे पहली चीज़ ये है कि एरीज जब मैं कहता हूँ तो आप समझ रहे हैं, थोड़ा ज़ोर से बोलना पड़ेगा। एरीज से हम बात शुरू करते हैं। हाँ। देखिए एरीज वालों के लिए सबसे अच्छी चीज़ ये है कि कल के बाद से, यानी कि 10 मई के बाद से, जो नौकरी करने वाले लोग थे उनको जो एक स्ट्रेस मिल रहा था, या जिन लोगों का बिज़नेस था उनको उस तरह की सेल ऐसी चीज़ नहीं दिखने को मिल रही थी, किसी भी हवाले से वो चीज़ नहीं दिख रही थी, तो वो कल के बाद से एक बेहतर टाइम शुरू हो जाएगा। और इसमें मज़ीद इजाफा होगा 17-18 मई से। ठीक है, तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त टाइम है। इसको बेसिकली हम कहते हैं वाहन योग। कौन सा योग? वाहन यानी कि खुशियाँ। ये टर्म्स होती हैं, बहुत सारे योग होते हैं, दोष होते हैं। तो 18 मई के बाद एरीज वालों के लिए एक बेहतरीन टाइम होगा। आने वाले इस महीने के अंदर घर में कोई रेनोवेशन, कोई खुशियाँ, कोई गाड़ी ले सकते हैं, कोई व्हीकल ले सकते हैं, जिसकी जितनी वो हैसियत है। और घर में कुछ गेस्ट आते हुए लगेंगे। हो सकता है कि जो वीकेंड होगा। जमाल हमको थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा। एरीज के बाद क्या है? एरीज के बाद हम टॉरस पे आ जाते हैं। देखिए आ जाएं आप लोग, आ जाएं, खड़े क्यों हैं? डॉक्टर साहब आप भी आ जाएं, हुमैरा आप भी आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए प्लीज़, तशरीफ़ लाइए। डॉक्टर काशिफ इज़ हियर, हुमैरा इज़ हियर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं डॉक्टर साहब आप? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। प्लीज़ तशरीफ़ रखिए, तशरीफ़ रखिए। जी सर जमाल जी। देखिए टॉरस की बात करते हैं हम। आज 9 मई है। तो पिछले जो 2-3 दिन गुजारे हैं, क्योंकि पीर मंगल बुध वो थोड़े से स्ट्रेसफुल थे। खैर क्या, वीनस इनका लग्नेश है, लगन का मालिक लगन पर आएगा 18 मई से। टॉरस मैं हूँ ना, इसमें तो मैं हूँ। हाँ, ज़ोडिएक साइन है आपका। इसमें तो मैं एरीज हूँ, बट ज़ोडिएक साइन है आपका टॉरस। ज़ोडिएक साइन मेरा टॉरस है, वैसे मैं एरीज हूँ। वैसे आप मून चार्ट के हिसाब से। हाँ, मून चार्ट के हिसाब से। There you go, आदि तो मुझे भी आ गई है। हाँ, मून चार्ट के हिसाब से। तो टॉरस के अस्सलाम वालेकुम, तो टॉरस जो है वो टॉरस वालों के लिए एक बेहतरीन टाइम है। स्पेशली इस महीने से काफ़ी टाइम से कुछ सेविंग्स नहीं हो पा रही थी, कुछ पैसा नहीं बन पा रहा था। हाथ मिलाए सर। अरे बिल्कुल कसम खा के कह रहा हूँ, कोई सेविंग्स नहीं थी। नहीं, मैंने क्या कहा, 10 मई के बाद से, कल के बाद से डेफिनेटली बेहतरीन। आज भी एक दिन गुजारना है, कल भी एक दिन गुजारना है। कल 10 मई गुजारने के बाद अब देखें जेमिनी की बात करते हैं। आज 9th, 10th और 11th, ये 3 दिन थोड़े से केयरफुल होकर चलें। अगर इस महीने के सबसे डिफ़िकल्ट दिन जेमिनी वालों के लिए आएंगे तो वो एक आज का 9 का, कल 10 और 11 अच्छा एक बात बताइए, ज़ोडिएक साइन से बात करें तो मेरी 21 मई है, तो मैं दोनों में फॉल करता हूँ, जेमिनी में भी फॉल करता हूँ, टॉरस में भी फॉल करता हूँ। नहीं देखिए, वेस्टर्न जो आपकी जो ज़ोडिएक साइन है वो आपकी सिर्फ पर्सनैलिटी रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जो हम जायचे लगाते हैं टॉरस है, वो एरीज है। एरीज है, उसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, किस शहर में, प्लेस ऑफ बर्थ, सारी चीज़ें वो आती है। वो आपका जो वो ज़ोडिएक साइन नहीं है, सिर्फ ज़ोडिएक साइन आपकी पर्सनैलिटी रिप्रेजेंट करता है। देखिए वीनस से रूल करते हैं, इसलिए काम मीडिया से रिलेटेड है आपका, मॉर्निंग शोज़, लेट नाइट शोज़। जो आपका बिज़नेस है वो भी परफ्यूम से रिलेटेड है, कॉस्मेटिक से रिलेटेड है। तो कहीं ना कहीं वीनस का इन्फ्लुएंस आपके बर्थ चार्ट पर है। तो जेमिनी के लिए मैंने कहा कि ये 2-3 दिन थोड़े से स्ट्रेसफुल होंगे, आज का, कल का। और एरीज के लिए अच्छा है, टॉरस के लिए अच्छा है, जेमिनी के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अगर मैं इस वीक की बात करूं तो आने वाले ये जो 3 दिन होंगे, एक आज का दिन 9, 10 और 11, यानी कि थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये इस महीने के सबसे डिफिकल्ट दिन साबित हो सकते हैं जेमिनीज़ के लिए। जी बिल्कुल, कोई चीट फ्रॉड कर सकता है, झगड़ा हो सकता है, किसी भी वजह से एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं, हॉस्पिटल या डॉक्टर की मुलाकात भी हो सकती है। हम जिस मुल्क में रहते हैं जहाँ पे ऐसी चीज़ें होती हैं, वहाँ क्या कोई चीट फ्रॉड करेगा। रोज़ाना हमको एक नई गोली दी जाती है, इंशाल्लाह आप फिक्र नहीं करो। अब तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल ताबनाक होने वाला है, उनका ताबनाक हो जाता है, हमारा खौफनाक हो जाता है।
तो अब बात करते हैं कैंसर ज़ोडिक साइन वालों के लिए। देखें 1 मई के बाद से जो स्पेशली कैंसेरियन है, एक बड़े लंबे टाइम से फाइनेंशियल क्रंच है, और अभी भी इस महीने स्पेशली 18 मई के बाद जब वीनस जैसा प्लैनेट उनके 11th हाउस में जाएगा, स्पेशली कैंसेरियन वालों के लिए, तो 18 मई के बाद कैंसेरियन वालों के लिए एक बेहतरीन टाइम शुरू होगा। मैं जल्दी कर रहा हूँ, यह हम जी आइए तशरीफ लाइए जी। अब बात करते हैं लियो ज़ोडिक साइन वालों के लिए। देखें लियो ज़ोडिक साइन इस वक्त 26 मई तक जो कोई ऐसी चीज़ अपनी हेल्थ के हवाले से मैं कहूँगा थोड़ा सा केयरफुल होकर चलें, स्पेशली जो सीक्रेट बॉडी पार्ट्स हैं, यूरिन इन्फेक्शन, यूरिन ब्लैडर, पाइल्स जैसा इशू हो सकता है, ऐसी चीज़ों पे थोड़ा सा केयरफुल होकर चलें। इन्फेक्शन जैसी प्रॉब्लम आ सकती है। अगर मैं हेल्थ के हवाले से लियो वालों की बात करूं तो उसके अलावा सारी चीज़ लियो वालों के लिए ये हफ्ता एक्सेलेंट है। कोई ऐसी न्यूज़ सुनने को मिल सकती है या कोई सफ़र से रिलेटेड जो ट्रैवलिंग करना चाह रहे थे, बहुत टाइम से कोशिश कर रहे थे, उसके बाद इस वीक में जैसे जैसे 16-17 के करीब आएंगे, इस टाइम पीरियड में कोई ऐसी चीज़, ऐसी न्यूज़ सुनने को मिल सकती है लियो वाले के लिए। हाँ, मैंने हेल्थ पे बताया कि 8वें घर में मरकरी भी है, राहु भी है, मार्स भी है, तो ये प्रॉब्लम कर सकता है। अब बात करते हैं वर्गो। हम इसको आधा बाद में कर लेंगे या अगर कंटिन्यू करते हैं? नहीं, कंटिन्यू नहीं करते, कुछ बात कर लेते हैं अपने गेस्ट से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं? ठीक ठाक? आई एम वेरी गुड। आप बताइए, लॉन्ग टाइम नो सी। Yeah, it's been a while. It's been a How while. are you doing? How do you stay the same? कैसे ऐसे मुमकिन कैसे है? I sleep 10 hours a day. You keep what? I sleep 10 hours a day. You sleep 10 hours a 24 day? hours में. I think that's the only reason. किसको कह रहे हैं? हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, मैं अपना बता रहा हूँ. I sleep a I lot. sleep 10 minutes a day. I know 24 that hours. is So- amazing. जी हुमैरा, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ फिट। सच में I like सच your में। look. सुबह सुबह किसी को झूठ नहीं बोलना चाहिए, मैं झूठ किसी कभी को भी नहीं बोलना बोलती, चाहिए। आपको हम अच्छी तरह अल्लाह का पता शुक्र है। अदा करते हैं हर तरह से, बट अंदर कुछ भी नहीं होता। एक दूसरे से हम जब पूछते हैं ना क्या हाल है, सबको पता है हाल कैसा है, एक दूसरे को मालूम होता है कि मतलब हमारा हाल कैसा है। आप कैसी हैं? आप ठीक हैं? कैसे ठीक है? मैं पता नहीं, मैं बस और जेन्युइनली नहीं पता मुझे, मैं आपको सच बता रहा हूँ। मैं बस पता वो होता है ना, मैं जिंदा हूँ तो बस मैं जिंदा हूँ। इट्स लाइक यू नो, मैं सुबह सुबह आई लुक फॉरवर्ड टू डूइंग दिस, देन एट नाइट आई लुक फॉरवर्ड टू डूइंग माई रेडियो। उसके अलावा बीच में आई डोंट लुक फॉरवर्ड टू एनीथिंग, स्पेशली व्हेन द बैंक्स आर ओपन, नो। बिकॉज वो आपको फ़ोन करके कहते हैं भाई इतने पैसे चाहिए, भाई इतने पैसे चाहिए, भाई इतने पैसे चाहिए, एंड आई एम लाइक यार काश में भाई होता। फिर लोग मेरे पास पैसे खुद लेके आते, लेके आते। भाई ये आपके लिए पैसे। अच्छे दिन आएंगे। पता नहीं जी, सुनते सुनते पागल हो गए। छोटा सा ब्रेक है जी, आपसे मिलते, गुड मॉर्निंग, छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलते ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम, once again welcome back। डॉक्टर लाइबा ने हमें ज्वाइन किया, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। डॉक्टर अरीज ने ज्वाइन किया, अस्सलाम वालेकुम। एंड डॉक्टर फ़ारा इज़ हियर, अस्सलाम वालेकुम जी। फ़ारा जो है ऑस्ट्रेलिया से आई हैं और प्राउड टू बी पाकिस्तानी एंड ऑस्ट्रेलियन एज वेल, एंड ऑस्ट्रेलियन एज वेल। तो ऑस्ट्रेलिया में ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे हमारे यहाँ हैं, जैसे कि डॉक्टर साहब ऐसे बिस्किट। आप क्या समझ रही हैं मैं अपना शो बंद करवाऊंगा? ऐसा कुछ नहीं हो रहा, मैं बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं करने इसमें वाला। कोई शक नहीं है कि जो पाकिस्तानी में हॉस्पिटैलिटी है वो दुनिया में कहीं नहीं है। हमारे जैसे बिस्किट्स भी कहीं नहीं है। बेशक। और चाय भी नहीं है कहीं। है जी, चाय भी हमारे जैसे आप जो मर्जी कर लें नहीं मिलेगी, चाय कहीं नहीं मिलती। ये शो के बाद आती है। नहीं ऐसा नहीं है, मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो गलत बात है। नहीं अभी आपके थोड़ी शो देर। पे सब मिलता अल्हम्दुलिल्लाह। है। मैंने सुना है कि ये आपने अंदाजा लोगों को है। चाय बना के पिलाई है। जी मैंने बना के पिलाई है, बहुत तो बुरी वो बनी थी। हमसे ज्यादा स्पेशल थे। यार आप लोग आप मुझे बताएं, आप लोग की बातें कर कैसे लेते हैं? आई जस्ट दिस इज ये अंदर से दिस आती है इज बात, अंदर से आती है। वो मेडिकल में पढ़ते हैं ना, इनबॉर्न या। जो एरर्स होते हैं, तो ये इनबॉर्न एरर होता है फीमेल। समहाउ इवन अगर मैं किसी को कॉम्प्लीमेंट दूं ना, उसमें से कहीं ना कोई ऐसा पहलू निकाल लेते हैं कि जिसमें मुझे लगता है कि यार मैंने तो ये कहा ही नहीं था। टैलेंट है ये टैलेंट है जी ये टैलेंट है। देखें, अब देखिए दिस इज व्हाट, बट नो आपकी अगर आप कहती हैं तो मैं चाय बना के देता हूँ, आप लोगों को भी चाय बना दूंगा। बनाओ यार, चाय का सामान रखो, मैं बनाऊंगा, इन लोगों के लिए भी चाय बनाऊंगा।
और अब तो मेरा काम ही यही रह गया, चाय बनाओ, खाना बनाओ। आपको तो पता नहीं, ये सेट भी मैंने बनाया है। Beautiful set. Like it? very nice. Thank you very much. Thank you. एंड वेरी ब्राइट, अच्छा लग रहा है आंखों को। Thank you. Very बहुत बहुत vibrant. शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, we're talking about zodiac signs. Let's start with Dr. Sabir. Dr. Sabir, आपका zodiac sign कौन सा? सेजिटेरियस। Sagittarius. आपका? You are the best. Sagittarius. I'm also Sagittarius. दोनों। चले भाई, आप लोग का अब काम नहीं है। चले बस that's it. Two best sir है। आपका कौन सा? लिब्रा, Libra. मोस्ट चार्मिंग। Gemini. एरीज। Aries. Okay. Sir, मैं वर्गो से स्टार्ट करता हूँ जहाँ पे रुका करें हुआ सर, था। करें। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो एरीज से लेके लियो तक हो गया, और मैंने लियो के लिए बताया कि हेल्थ को लेके केयरफुल रहे। और अब वर्गो की बात करते हैं। देखिए सबसे पहले 7th हाउस में, 7वें घर में मार्स का होना बेसिकली ये मंगलिक दोष बनाता है। तो अपने पार्टनर के साथ, चाहे वो बिजनेस पार्टनर हो, लाइफ पार्टनर हो, वहाँ पे इस मंथ प्रॉब्लम आ सकती है 28-30 मई तक, जब तक मार्स 7th हाउस से नहीं निकलता। लाइफ पार्टनर की? लाइफ पार्टनर हो, बिजनेस पार्टनर हो, मिल के कोई काम करते हैं, वहाँ क्लैशेस, कोई ऐसी प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं। और इसी वजह से एक एंगर या एग्रेशन बढ़ता हुआ नज़र आएगा। अगर वो मेल है तो अपने पार्टनर के साथ, फीमेल है तो अपने पार्टनर के साथ। जल्दी मैं उसको कवर करता हूँ, बात करता हूँ लिब्रा ज़ोडिक साइन वालों के लिए। देखें, एक मैंने आपको फर्स्ट डे भी कहा था कि ये अगले 3 महीने थोड़ा सा लिब्रा और जेमिनी के लिए प्रॉब्लम करेगा, जब तक सितंबर नहीं गुजरता। लिब्रा और कौन? आप लिब्रा हैं? अच्छा, वो और जेमिनी। हाँ, हम लिब्रा और जेमिनी। हाँ, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा, इस वजह से करेगा क्योंकि किस जुपिटर वजह से करेगा प्रॉब्लम? जुपिटर देखें, हम एस्ट्रोलॉजी में क्या कहते हैं 6-8 बार, यानी कि 8th हाउस में जुपिटर या 12th हाउस में जुपिटर का जाना पॉलिटिक्स में पता प्रॉब्लम क्या कहते हैं? हम पॉलिटिक्स में पता क्या कहते हैं? 9-2-11। 6-8 बार। हम एस्ट्रोलॉजी में कहते हैं 6-8 बार। 6-8 बार। तो 8th हाउस किसी भी हवाले से अच्छा नहीं, और 12th हाउस। जैसे लिब्रा के लिए मैं 8th हाउस में जुपिटर का जाना जी, 8th हाउस में जुपिटर का जाना। अच्छा, ये तुम परेशान होकर ना चुप नहीं हो जाया करो, तुम बात करते रहा करो। अब रुक जाओ, हमारे यहाँ तो ना मेरा अचानक वो- पता क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ, जरा देखिएगा। हमारे यहाँ अचानक कोई आता है ना, हमारे ग्रीटिंग्स का बड़ा रिवाज है। डॉक्टर साहब जरा खड़े होइएगा, खड़े होइए 1 मिनट। अब अच्छा खासा शो चल रहा है, ठीक है, और लाइव जा रहा है शो, और चूंकि मैं अभी आया हूँ और वहाँ से आया हूँ, दरवाज़ा खुला, अरे डॉक्टर साहब क्या हाल है डॉक्टर साहब, और जिगर कैसा है? जिगर ठीक है। एंड देयर इज अ लाइव शो गोइंग ऑन, सो नो वरीज, बैठ जाइए। तो तुम परेशान मत हो करो, मैं बस हैरान। बस सही है, तो हम enthusiastic और emotional बहुत हैं। बहुत ज़्यादा, और ख़ास तौर पे मैयतों पे वी आर। आप यकीन जानिए, हम उठने ही नहीं देते जनाजे को, कसम खुदा की। पकड़ के ऐसे बैठते हैं जैसे इससे ज़्यादा प्यार तो हमने किसी से किया। और वो जो जुमले सुनने को मिलते हैं ना, मुर्दे से कह रहे हैं माफ़ कर दो, वो कैसे, वो सुन ही नहीं रहा है, मर गया है, वो चला गया है, अब उस पर रोते रहो, रोटी नहीं पूछते तो तुम उसको, वो मर गया तो उसको पकड़ के बैठे, नहीं जाने दूंगा, नहीं जा, कहाँ ले जा रहे हो? कहाँ ले, पिकनिक पे थोड़ी जाएगा, कहाँ लेके जाओगे आप उसको? कब्रिस्तान ही लेके जाओगे ना। तो जो चला गया है वो, मतलब कमाल बात है हमारी। सर छोड़े। अच्छा, लिब्रा के लिए मैं कल यानी कि 10th 11th ये 2 दिन इस महीने के थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं। और अब इसको देखिए, बहुत डिटेल में मैं बताना चाहूँ तो बहुत कुछ बता सकता हूँ, मॉर्निंग शो है इसलिए शॉर्ट करके बता रहा हूँ। स्कॉर्पियो की बात करते हैं। स्कॉर्पियो ने अपना डिफ़िकल्ट फेज़, आपको बेहतर मैंने बताया हुआ कि उसका एंड कहीं ना कहीं 2 में हो चुका है। पिछले लास्ट 13 मंथ से एक प्रॉब्लम वाले फेज से चल रहे थे, जिसका एंड 2 मई को हो चुका है। लाजमी सी बात है कि अभी वीनस टॉरस में जाएगा, ओन हाउस है, और बहुत सारे लोगों का जिनका ताल्लुक इंडस्ट्री से, मीडिया, आर्ट, एंटरटेनमेंट, किसी भी हवाले से, कोई सोशल मीडिया, तो उनके लिए एक एक्सेलेंट टाइम है। जो स्टूडेंट्स से ख़ास तौर पर हायर एजुकेशन करना चाह रहे हैं उनके लिए एक एक्सेलेंट टाइम है। हो सकता है कि ये महीना आफ्टर 18th मई कोई बेहतरीन गुड न्यूज़ स्कॉर्पियो वालों के लिए दे सकता है। अब बात करते हैं सेजिटेरियस, खास तौर पर आप दोनों हैं, देखिए फायरी एलिमेंट है, एग्रेशन है, सेजिटेरियंस आर सिटिंग राइट देयर ना, दोनों। अब दोनों सेजिटेरियस हैं। देखें, सेजिटेरियस के लिए एक तो गुस्सा, नो डाउट ये है ही फायरी एलिमेंट है, प्रॉब्लम कर सकते हैं। देखिए, 6ठे घर में स्टमक आने वाले 3 महीने में, जब तक जुपिटर रेट्रोग्रेड नहीं होता, अपने स्टमक, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जिसका ताल्लुक पेट से रिलेटेड है। तो अपने खाने पीने में हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बोलूँ तो अपने पेट का ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा ख्याल रख के चलें। और सेजिटेरियस के लिए कुछ लोन्स बढ़ते हुए नज़र आएंगे, जिनका काम ऑकल्ट साइंस या मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है, उनके लिए बेहतरीन टाइम होगा, क्योंकि
दोनों के लिए बेहतरीन टाइम। हाँ, फिर तो बेहतरीन है, क्योंकि छठे घर में सिर्फ जुपिटर को ऐसा नहीं है, 6th हाउस या 8th हाउस में कोई मैलेफिक प्लैनेट होते हैं तो वो भी अपना रिजल्ट बहुत अच्छा देते हैं। ये तो जुपिटर है। जमाल यहाँ रुकिएगा, मैं आप सबसे पूछता हूँ, आप लोग इस पर कितना यकीन करते हैं, कितना यकीन करती हैं आप हमारा? 50-50 करती हूँ वैसे, मैं इतना बहुत ज़्यादा नहीं। ये आधा हो गया 50? कभी कभी शौकिया पढ़ लिया। शौकिया? हाँ, वैसे नहीं यकीन जी। आप नहीं करते? आप बिल्कुल नहीं करते? पर्सनालिटी वाइज कर सकते हो, जो इफेक्ट पर्सनालिटी पे जो ट्रेट्स वाइज। ओके, वही पर्सनालिटी वाइज और कुछ चीज़ें हैं जो मतलब आप रेलिवेंट कर सकते हैं, बट एज सच बिलीव नहीं है, लाइक 50-50। अच्छा मैं आपको अपनी बात बताता हूँ। जमाल दोस्त है मेरे, भाई हैं, और जमाल ने मुझे जितनी बातें मेरे शो पे बैठ के कही हैं, प्रेडिक्शंस की हैं, वो 100% ठीक आई हैं। प्रेडिक्टेड अबाउट नवाज शरीफ, प्रेडिक्टेड अबाउट बिलावल, predicted about Shahbaz Sharif. When everyone was saying कि नवाज शरीफ साहब would be the prime minister, he was saying Shahbaz Sharif साहब would be the prime minister, and Shahbaz Sharif साहब became the prime minister. So this is what I'm not saying कि आपको believe करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, लेकिन बहरहाल इल्म तो है ना, इल्म तो है। जी सर। इसमें एक चीज़ छोटी सी ऐड करूँ कि जैसे ये लोग कह रहे हैं कि नहीं है, क्योंकि ये पर्सनैलिटी रिप्रेजेंट करता है। मैं ज़ोडिक साइन पे इतनी बात नहीं करता, आपको पता है वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, वो सिर्फ सब आपका चार्ट खुल कर आ जाता है, क्या लेकर आए हैं, क्या करना चाह रहे हैं, कौन सी डायरेक्शन चल रही है, इवन कौन से दिन आपके ऐसे आ सकते हैं जो आपके लिए प्रॉब्लम ला सकते हैं। अच्छा तुम देखो यार, मेरी एक चीज़ में देखो, कभी लाइफ में ऐसा होगा कि मैं और कटरीना किसी फिल्म में काम करूँ? एक ही सवाल है मेरा, प्लीज़ बता दो। हाँ देखिए, आपके मैंने कहा है 11th हाउस में जुपिटर जाना, कोई ख्वाहिशात पूरी होंगी। जो 11th हाउस है ना, वो हाँ, वो आपकी जो डिज़ायर है वो फुलफिलमेंट ही 11th हाउस है। तो 18th मई के बाद, इवन 10th मई के बाद, कल के बाद से बहुत सारी चीज़ें बेहतर होना शुरू होंगी आपकी, और स्पेशली 18th मई के बाद हमारे लिए प्रॉब्लम्स पड़ेंगी, है ना? अब हम लास्ट आप देखा ना, मेरे लिए अच्छे दिन होंगे कि नहीं, हमारे लिए प्रॉब्लम्स पड़ेंगे अगले 3 महीने के लिए। ये सिर्फ पर्सनालिटी रिप्रेजेंट करता है। ज़ोडिक साइन का कोई इतना वो मैं नहीं कहूँगा, ये सिर्फ पर्सनालिटी है। तो बाकी 3 हम नेक्स्ट ब्रेक पे कर लेते हैं, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस और पाइसेस। ये बताइए कैसा चल रहा है हमारा आजकल? हाउ आर यू? बिल्कुल अच्छा चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये बहरहाल हमारे जो हालात मुल्क के चल रहे हैं उसको एक तरफ करते हैं। वो मेरा 11 बजे वाला शो होगा न्यूज़ पे, हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, हमेशा अच्छी सोच रखें, और अच्छी सोच रखेंगे तो आपको भी अपने अंदर भी आपको पॉजिटिविटी नज़र आएगी, ऐसे ही रखें अपने। अच्छा मेरा थोड़ा सा ना कुछ मेरे जहन में कुछ ख्यालात तब्दील हो गए। पहले मैं भी बिल्कुल आप जैसे थे ख्यालात, अब थोड़े से तब्दील हो गए। इवन लास्ट टाइम आई मेट यू बिल्कुल ऐसे ही थे, ये फौरी थोड़े से मेरे तब्दील हो गए ख्यालात। सही जा रहा है, सब अच्छा जा रहा है। आई एम ऑलवेज पॉजिटिव। यू आर ऑलवेज पॉजिटिव जी, एंड यू आर? सब ठीक ठाक। तो कहाँ रहती थी आप ऑस्ट्रेलिया में? सिडनी में। सिडनी के अंदर रहती थी, तो सिडनी का जो ओपेरा वगैरह तो गई होंगी आप? कैसा लगता है वो? ओपेरा पिक्चर्स में ज़्यादा अच्छा लगता है, वहाँ जाके मतलब आई वाज लाइक के व्हाट्स सो स्पेशल अबाउट इट? रियली? या मतलब इट्स मोर आई थिंक एस्थेटिकली, वो पिक्चर्स में जब आप देखते हैं, या फिर नाइट व्यू हो, या फिर उनका कोई इवेंट हो जहाँ पर उन्होंने कुछ लाइट्स वगैरह लगाई हुई तो थोड़ा प्लीजिंग लगता है, अदरवाइज ठीक है, इट्स देयर। आई थिंक व्हेन यू लिव देयर, आप एक जगह पे रहते हैं तो आपको यू डोंट रियली। ऑस्ट्रेलिया में और पाकिस्तान में फ़र्क क्या है? बहुत फ़र्क है। मसलन क्वालिटी ऑफ लाइफ जाहिर है, और उनकी बहुत चीज़ें हैं, रूल ऑफ लॉ है, प्रोटेक्शन है, सिक्योरिटी है, और हमारे यहाँ नहीं है आपको लगता है? हमारे यहाँ है, लेकिन आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मैं अभी तो आया हूँ तो मुझे पता नहीं है, आई जस्ट वांट टू नो आपको पता ही है क्या चल रहा है? अरे मुझे अगर पता होता यहाँ होता, बिल्कुल नहीं पता मुझे, आप बता दीजिए। पाकिस्तान में है इश्यूज, लेकिन ये है कि वी ऑल कैन टुगेदर मेक इट अ बेटर प्लेस, आई थिंक, एंड इट शुड स्टार्ट विद ऑल ऑफ अस इंडिविजुअली। वेरी नाइस, वेरी नाइस। कहाँ पढ़ाती हैं आप, बताएं? मैं डॉक्टर हूँ। नहीं, आई नो, बट कहाँ पढ़ाती हैं? सारे लेसन्स जो आप दे रही हैं हम कहाँ लेने आ सकते हैं? मुझे बता देना। दे रही, अपना एक्सपीरियंस बता रही आप जी। मैं समझता हूँ जो आजकल जो भी चीज़ चल रही है, आई थिंक वी हैव टू फाइंड सॉल्यूशंस के लिए हम लोगों को सिंपल लाइफस्टाइल की तरफ जाना है, जो शो ऑफ
इंक्लूडिंग मी, और सब में जो बहुत बढ़ गया है, इट शुड बी रिड्यूस्ड एंड वी हैव टू बी रियल। और मुझे लगता है झूठ इतना बढ़ गया है, बिला वजह लोग कमिटमेंट्स करते हैं, झूठ बोलते हैं। कोशिश करें जितना ज़्यादा ऑनेस्ट रहें, अगर ऑनेस्ट नहीं रह सकते तो खामोश रहें। सो आई फील दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। वी एज डॉक्टर्स भी, जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि वी शुड नॉट गिव गारंटी। गारंटी इज़ अ ह्यूज वर्ड डॉक्टर साहब, राइट? बिकॉज पेशेंट्स फिर आपको बहुत वो करते हैं, दे यू नो रियली ओवर एक्सपेक्ट करते हैं, बिकॉज वी आर देयर टू काउंसिल देम। तो आई थिंक ये सब चीज़ें हैं, और रियलिस्टिक होकर हमें चलना है, बिकॉज सोल्यूशन निकालने हैं। आई ऑलवेज फील के सोल्यूशन निकालने हैं। अच्छा, आयरनी पता क्या है, अभी जब डॉक्टर साहब ने कहा ना कि वी ऑल हैव टू वर्क टुगेदर टू फाइंड सोल्यूशंस, असल मसला ही वो है। हम दुनिया में किसी के साथ भी मिल के काम कर सकते हैं सिवाय एक दूसरे के साथ मिल के काम करने के। समहाउ मुझे पता नहीं क्या मसला, मतलब हमारे साथ क्या प्रॉब्लम है कि हम एक दूसरे के साथ मिल के काम नहीं कर सकते। हम काम तो कर सकते हैं, इंडिविजुअली कमाल होते हैं, लेकिन जब एक दूसरे के साथ मिल के काम करना होता है तो कहीं प्रॉब्लम का शिकार हो जाता है। बाय एनीवे, मैं ये बात है नहीं, मैं सही कह रहा हूँ, ऐसा है, ऐसा है। आई थिंक आप इंडिविजुअली देखें, पाकिस्तानीज़ आर रियली गुड, और आप नॉर्मल आदमी से अगर बात करें, नॉर्मल किसी इंसान से बात करें, तो आपको लगेगा यार ही इज़ एग्जैक्टली लाइक मी, ठीक ही हैं। लेकिन समहाउ जब एक साथ काम करने में आते हैं ना, तो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। आई डोंट नो, वी हैव नॉट लर्न टू वर्क टुगेदर। हमने कभी सीखा ही नहीं है, या सीखा टीम वर्क करना। अच्छा, टीम वर्क भी हम दूसरे के साथ कर लेते हैं। खैर, इसकी डेप्थ में तो हम जा सकते हैं, बट मुझे ख्याल से उसकी एक रीज़न है कि हमारे यहाँ मेजॉरिटी लोग जो है ना वो एफर्ट, टाइम फॉलो नहीं करते, वो एफर्ट नहीं डालते। जैसे इफ़ आई वांट टू डू समथिंग एंड मैं किसी को बताऊं कि ऐसे करना, तो वो एग्जैक्टली उस तरह नहीं होगा, या तो वो देर से करेंगे या प्रॉपर्ली नहीं करेंगे, फिर वहाँ क्लैशेस आते हैं। बिकॉज ऑर्डर्स, हम लोग थोड़े से, मेरे ख्याल से ऑर्डर फॉलो करने में हमें प्रॉब्लम होती है। जैसे हम ट्रैफिक रूल्स नहीं फॉलो कर सकते। जब हम वापस आते हैं तो आपको एक गाना भी सुनवाएंगे और ब्रेकिंग न्यूज़ भी होगी, एंड देन फ्यू अदर स्टफ। एंड ऑफ कोर्स ये हमारा पहला वीक है, अभी हम बहुत थोड़े सेगमेंट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इंतजार करते रहिए। मॉर्निंग शो इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफरेंट। ब्रेक के बाद साहिल पे खड़े हो, तुम्हें क्या गम, चले जाना। साहिल पे खड़े हो, तुम्हें क्या गम, चले जाना। मैं डूब रहा हूँ, अभी डूबा तो नहीं हूँ, मैं डूब रहा हूँ, अभी डूबा तो नहीं हूँ। ऐ वादा फरामोश में तुझ सा तो नहीं हूँ, हर दिल तेरा याद है, बुरा तो नहीं हूँ, हर जुल्म तेरा याद है, बुरा तो नहीं हूँ। ऐ वादा फरामोश तुझ सा तो नहीं हूँ, हर मुझतर क्यों मुझे देखता रहता है ज़माना, मुझतर क्यों मुझे देखता रहता है ज़माना। दीवान सही उनका तमाशा तो नहीं हूँ, दीवान सही का तमाशा तो नहीं हूँ। ऐ वादा फरामोश
तुझसा तो नहीं हूँ, हर जुल्म तेरा याद है, भूला तो नहीं हूँ, हर जुल्म। वेरी नाइस, वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर ज़हरा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं डॉक्टर साहब, आप ठीक हैं? बहुत बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग हियर ऑन द शो। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश, बहुत नवाजिश। वी आर टॉकिंग अबाउट द ज़ोडिएक साइंस, हम उनके बारे में। डू यू बिलीव इन दैट? यस आई डू, लिटिल बिट। थोड़ा सा? थोड़ा सा। आपका साइन कौन सा? जेमिनी। जो जेमिनी, जेमिनी वालों के लिए क्या है? मैं अब फिर वो तीसरा एक वो आ जाएगा, जेमिनी और लिब्रा के लिए थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। इतनी दूर बैठे हैं, जेमिनी खवातीन बिठा दी जिनके स्टार्स के बारे में बुरा बुरा बोल रहे हैं। बुरा बोल रहे हैं जेमिनी। अल्लाह ताला बुरा नहीं है, मुझे समझ में नहीं आता। आपको पॉलिटिक्स में होना चाहिए और कहीं नहीं, कोई और जगह नहीं आपकी पॉलिटिक्स में। अच्छा, व्हाट डू यू से अबाउट लिब्रा की एक पर्सनालिटी बहुत कामयाब हुई है। वो तो पर्सनल मैं अभी बताता हूँ आपको। देखिए, हम सेजिटेरियस कंप्लीट कर चुके थे। कैप्रिकॉर्न की मैं बात करूँ, 18 मई तक ट्रैवलिंग अगर कर रहे हैं तो अपने जो डॉक्यूमेंट्स है ख़ास तौर पर उसका ट्रैवलिंग करते हुए इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो गए, कोई ऐसी चीज़ें हो गई जिसका मिसयूज़, गिर जाना, खो जाना, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। जो लोग नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं या जो बिज़नेस करते हैं, उनको अपने सीनियर्स के साथ, बॉसेस के साथ कुछ ना कुछ क्लैशेस देखने को मिलेंगे। अगर इस टाइम में ट्रैवलिंग है और अगर आपके हाथ में है, थोड़ा सा 18 मई तक अगर डिले कर सकते हैं तो बिल्कुल कर लें। और 18 मई के बाद इनके 5th हाउस में, ख़ास तौर पर वो कैप्रिकॉर्न वाले जिनका ताल्लुक़ शोबिस से है या सोशल मीडिया से, तो उनके लिए एक बेहतरीन, एक एक्सीलेंट टाइम कैप्रिकॉर्न वालों के लिए स्टार्ट हो जाएगा। काफ़ी टाइम के बाद, स्ट्रगल टाइम था, प्रॉब्लम वाला टाइम था। अब बात करते हैं एक्यूरियस ज़ोडिएक साइन के लिए। देखिए, इनके 2nd हाउस में, मुंह के घर में, ज़बान के घर में, सेविंग्स के घर में, फेस वैल्यू के घर में, वहाँ मार्स बैठा हुआ है। इस वक्त मार्स जो है पाइसेस से गुजर रहा है और साथ में राहु के साथ है। तो अपने बोलने में फैमिली के साथ कोई प्रॉब्लम, डिस्प्यूट्स हो सकते हैं। 6ठे घर को भी देख रहा है मार्स, आपके एनिमीज़, कॉम्पिटिटर, हेल्थ का इशू हो सकता है, बोलने की वजह से आपके प्रॉब्लम आ सकते हैं। अगले आने वाले जो 3 दिन हैं स्पेशली, इसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है एक्यूरियस वालों के लिए। ओवरऑल वैसे तो 18 मई के बाद मैंने बोला है वीनस टॉरस में चला जाएगा। जुपिटर के जो टॉरस में है, वीनस और जुपिटर का कनेक्शन बहुत अच्छा माना जाता है। 18 मई के बाद 18 मई के बाद एक्यूरियस के लिए बहुत एक्सेलेंट है। अब बात करते हैं पाइसेस। देखिए, पाइसेस वालों के लिए सैटर्न 12वें घर से गुजर है, 12th हाउस से। तो नेक्स्ट ईयर तक कहीं पैसा इन्वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई पैसा अगर मांगता है या कहीं पैसा लगाना चाह रहे हैं तो बिल्कुल यूज़लेस है। मार्च 2025 तक थोड़ा सा फाइनेंशियल क्रंच रहेगा। वीनस इनके 3rd हाउस में जा रहा है, तो हिम्मत, करेज मिलता हुआ नज़र आ रहा है। आने वाले दिनों में पाइसेस को 17 के बाद ट्रैवलिंग मिलती हुई नज़र आ रही है। और हो सकता है वो ट्रैवलिंग कोई स्पिरिचुअल जर्नी, कोई स्पिरिचुअल ट्रैवलिंग, कोई उम्रा, कोई ऐसी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। फादर की ब्लेसिंग्स, सीनियर से कोई काम लेना चाह रहे हैं, अपने बॉसेस से अगर नौकरी कर रहे हैं, कुछ काम लेना चाह रहे हैं, अगर कुछ प्रमोशन थी, कोई ऐसी चीज़ें नज़र आ रही हैं जो अपने, स्पेशली वो मैं नौकरी जो पेशावर लोग हैं उनके लिए, पाइसेस के लिए 18 के बाद उनके करियर का ग्राफ बड़ी तेज़ी से ऊपर जाता हुआ नज़र आ रहा है। ऑलराइट, ऑल डन। मुझे जेमिनी का बता दीजिए, बिकॉज़ डॉक्टर साहब पूछ रही थी कि जेमिनी का क्या होगा। तो जेमिनी का क्या आने वाला है? हाँ, देखिए, खास अच्छा ही आने वाला है, बुरा नहीं आने वाला। अच्छा, देखिए, ये थोड़ा सा मतलब टाइम टफ है बस। बिकॉज़ अब तो बर्थडे मंथ है, तो बर्थडे मंथ अच्छा ही होता है। क्या आने वाला है बताइए? हो सकता है आपको गिफ्ट थोड़े कम मिले, हो सकता है गिफ्ट थोड़े कम मिले, ये बुरा हो सकता है। देखिए, जेमिनी के लिए कुछ ऐसा बुरा नहीं होने वाला है। देखिए, लाजमी सी बात है कि ये सिर्फ आपका जो एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, ये जो जितने ज़ोडिएक साइन है, ये सिर्फ आपकी पर्सनैलिटी बताते हैं। अगर जो मैं बहुत डिटेल में, लाजमी सी बात है, आपका बर्थ चार्ट देखूंगा, उसमें आपकी सारी डिटेल लूँगा, डेट ऑफ बर्थ है, टाइम ऑफ बर्थ है, किस जगह, किस शहर में पैदा हुई है, तो चार्ट निकलते हैं, ठीक है, किसी पर्सन के। बट आई रिमेन सिक, मतलब वाकई में मई का मंथ, अप्रैल का, आई रिमेन सो सिक, आई गॉट हॉस्पिटलाइज। तो इससे पहले इतना मैंने कभी, चले 18 मई के बाद जो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स चल रही थी, जैसे कि आप बता रही हैं, थोड़ा लो, हाँ, ये ख़त्म हो जाएगा। मैं ये तो मैंने स्टार्ट में बोला है ना कि थोड़ी सी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो वो 18 मई के बाद हमारे पास अब जो सेगमेंट है दैट इज कॉल्ड गेस द प्राइस, और मैं कुछ चीज़ें वहाँ पर लगाऊंगा, आपने सिर्फ उसकी प्राइस गेस करनी है। That's something new that we have done. So let's go there. हाँ जी, लगाइए। सरप्राइज करके फिर हमें गिफ्ट्स मिलेंगे। हाँ बिल्कुल दुआएं बहुत सारी बहुत सारी। दुआ से बड़ा क्या तोहफा हो सकता है?
दुआ से बड़ा कोई तोहफा नहीं है। लगाइए जी, लगाइए ज़रा। सबसे पहले फ्लास्क एंड द मग्स। फ्लास्क है, मग्स है, प्राइस क्या है? हम लोग स्टार्ट कितना? 5000 जी। 3000 2600। आप लोग भी गैस कर सकते हैं घर पे बैठ के जी। 2600 जी। तकरीबन ये 1500 से 2500 के अंदर। 1500 से 2500। 2000 2500 पक्का लॉक कर दें प्राइसेस? अच्छा वाला फ्लास्क लग रहा अब अच्छा वाला पता है आई डोंट नो अच्छा या बुरा। स्टील का लग रहा है। इसकी प्राइस जो है वो है 1100 रुपए। 1100 मैं करीब था। आप करीब थे, आप करीब थे। अच्छा जी, हेयर कैचर ये कितने का है जी? 50 रुपए। 50 रुपए? अब जो फ्लास्क कितना सस्ता था 50 रुपए मिलता है वैसे। I would go for 80 या 100। 80 या 100? वो 120 150। 120 150 कितना सर। सस्ता है तो फिर ये आइडिया नहीं है, लेकिन 150 के दरमियान। 150 लेकिन ये कुछ अच्छा क्वालिटी 100 लग रहा है मुझे। 150। अच्छा, किसी ने भी गेस नहीं किया बिकॉज ये जो प्राइस लिखी है यहाँ पर लिखी है वो 250 से 300 तक की। ये अच्छी क्वालिटी वाला। ये फिर अच्छा क्वालिटी। ओके, अच्छी क्वालिटी का। आई हैव नो चारों आइडिया। की एक साथ या सिर्फ एक का था? एक कप। डॉक्टर साहब, ना मैंने एक लिया है, ना मैंने कभी 4 लिए हैं, ना मैं कभी किसी कैचर पर रुकूंगा, कभी नहीं देखूंगा। आई हैव नो आइडिया। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। ऑलराइट जी, किसके फ्लिप फ्लॉप हैं ये बताइए, ये कितने के हैं? 1200। एक एक आदमी बोले, वो एक दूसरे से बात मत कीजिए। हाँ, कितने? 1200 1500 ये डिपेंड करता है। ओरिजिनल क्रॉक्स आर वेरी नहीं, ओरिजिनल ये लिखा These are not Crocs. फैशन उस टाइप बल्कि They're Crocs lookalike. Lookalike can be 15 to 1700। 15 to 1700। ये तकरीबन 800 से 1000। 800 1500 1500 1000। The actual price is 1300 से 1500 रुपए के दरमियान। I was close। Yeah, very close, very close. All right जी। लॉन सूट लेडीज का, लॉन सूट। आई हैव नो, ये लॉन का तो लग ही नहीं रहा। लॉन तो नहीं है। लॉन का तो नहीं, बट लॉन का सूट है। अब इमेजिन करो यार, ये लॉन का सूट है। हमारे जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने कमाल निकाला है। ये लॉन, तुम्हें कहाँ से ये लॉन लग रही है तो बता दो, किसने ये लॉन का सूट लगा दिया? दिस इज अ फॉर्मल। कौन सी लॉन है ये? ये ब्रांडेड है अनब्रांडेड? ये ब्रांडेड की कॉपी है। देखिए, डजंट मैटर ब्रांडेड की कॉपी या नहीं है। फर्स्ट कॉपी ब्रांडेड की है तो इसलिए इसके देखिए क्वालिटी भी खराब है और लॉन लग रहा है थोड़ा मिक्स। डॉक्टर साहब अगेन इमेजिन करें, अच्छा इमेजिन करें, जैसे इंग्लैंड में होता है ना वो इमेजिनेटिव थिएटर, जहाँ आप इमेजिन करते हैं, एक सिर्फ एक एम्प्टी सा स्टेज होता है और आप इमेजिन करते हैं कि आप बैठे भी यूं करके हैं। यू हैव टू इमेजिन। तो इमेजिन करें कि एक लॉन का सूट है, कितने का होगा? कौन सी वाली लॉन? मतलब एलान कोई ब्रांडेड लॉन है? नहीं इमेजिन करें आप बस। नहीं, ये कॉमन सी लोकल वाली आप कह रहे हैं। डॉक्टर साहब, मेरे एक असिस्टेंट है, उनका नाम राजा है। उन्हें इन चीज़ों के बारे में पता हो सकता है। चलिए 3000। 3000 ऑलराइट, 3000 2000 आई थिंक 5000। आप किसी भी दुकानदार को खुदकुशी पे मजबूर कर सकते हैं। को अंदाजा नहीं, आपने बिल्कुल मेरी अम्मी वाली बात की है ना। वी यूज्ड टू गो शॉपिंग विद माय मदर। एक्चुअली मैं लोन के सूट नहीं खरीदती सीरियसली। आई इट्स अ वाइल्ड गेस। अच्छा, इट्स अ वाइल्ड गेस। ओके जी, तकरीबन 3.5 3,500 जी। 4000 2500। वाह, आप दोनों सेजिटेरियंस आर अमेजिंग। रियली? यस, 2500 से लेकर 4000 तक का लॉन का सूट है। दैट्स वेरी गुड। ऑलराइट जी। अच्छा, लेदर का कार्ड होल्डर वो दिखाइए। कार्ड होल्डर दिखाइए। ब्रेक है? ब्रेक है? क्यों? इतनी जल्दी? इट्स टू अर्ली। नहीं, अभी आएगी। वो हमारे एड्स हैं ना। करने पड़ते, लेने पड़ते। छोटा सा ब्रेक है जी, मिलते ब्रेक के बाद। तो ब्रेक था। ऑलराइट जी, वंस अगेन अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। और वो जो हमने छोड़ी थी बात, वहीं से शुरू करते हैं। लेट्स सी वेयर इट गोज। एक लेदर कार्ड होल्डर है, उसकी प्राइस क्या होगी ज़रा मुझे बताइएगा जी। कितना है जी? प्राइस कितनी है? विल स्टार्ट विद यू डॉक्टर काशिफ। कितना है? आई थिंक 2000 2000। यस मैम। हुमैरा? 5000। यू मैम? 3000। ऑलराइट जी। डॉक्टर साहबा? 3000। 2500 से 3000। 2500। 1500 to 2000। 1500 to 2000। 2000। It is 1500 to 3000। जिसने भी 3000 कहा है या 15, आपने 3000 बोला, आपने कितना बोला था? 3। ऑलराइट। और हुमैरा तुमने? 5। आप ज़्यादा हैं। आपने 3?
3, you 3, you 2. 2500. 2500, हाँ, 1500. Alright जी, ये है मॉइस्चराइजिंग क्रीम. बताइए जी कितने की है? मॉइस्चराइजिंग क्रीम है ये. हाँ? Imported या local? ये भी होना चाहिए. True. A semi. The bottles from China. The bottles from China. The stuff is from Pakistan. Moisturizing cream तो 500. 500. All right जी. 1000. वैसे by the way 500 की सिर्फ बॉटल आती है. आपको बता रहा हूँ सिर्फ बॉटल आती है. हम तो इस धंधे में हमको मालूम है. अच्छा जी. फिर तो 1500. 1500 जी. 1500 to 2000. 2200. 2200. 1500. 15? 1800. 1800. All right जी. जिसने भी 1500 किया है कहा है बिल्कुल सही कहा है. It is 650 to 1500. Really good. Okay. अच्छा जी परफ्यूम है 100 ml की बॉटल है. मुझे नहीं पता ये इम्पोर्टेड है. आई थिंक लोकली है. So I'm just saying local. That is from The top? Paris. अच्छा. Maison. लेकिन ये क्या है? Maison Paris वाला लग रहा है ना? ओके नहीं लोकल है ये जी. हमारे यहाँ का बना हुआ है ये लोकल है जी. ये एब्सोल्युटली लोकल है. इसके अंदर कोई ताल्लुक पेरिस से नहीं है इसका. ये हमारे यहाँ जो पेरिस है ना बिल्कुल वहाँ पे है. बताइए कितने का है? वो स्टार्ट विद यू डॉक्टर साहब. 3500. 2500 35 35. 35 you 3500 to 5000. 4000. मतलब अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग लेते हुए तो नहीं ना किसी के लिए. मैंने परफ्यूम नहीं लगा. जरूरत ही नहीं है लेने की. 5000. 5000 2500. 4 to 5000. अच्छा ये जो बनाया है ना हमने ये हमारे आले भाई ने बनाया है ना. तो आले भाई को इस किस्म के बहुत सारे परफ्यूम्स मिलते हैं. इन्होंने बताया है और ख़ासतौर पे जाजा की क्योंकि जो परफ्यूम इन्हें देता है उसे वापस करके आते हैं. तो इन्हें पता है एग्जैक्टली प्राइस कितनी है. तो ये प्राइस जो है ये 1600 से 2000 रुपये. सही. ऑलराइट जी. शैम्पू की बोतल जी. शैम्पू एक अदद शैम्पू दिखाइए. ये 3 चीजें हैं. Body soap. सिर्फ शैम्पू. अच्छा सिर्फ शैम्पू का You बता. just have to understand that you know उन्हें शैम्पू के बजाय उनको 3 मिली थी चीज़ें. उन्होंने बोला आसान काम ये है कि 3 चीज़ों पर ना चेंज कर दो लेबल. इससे पहले कि इनको 2 अलग अलग करो एक लगाओ. तो उन्हें तो इमेजिन करें ये 2 एग्जिस्ट नहीं करती सिर्फ ये एग्जिस्ट करती है. इसकी प्राइस कितनी है? Tea tree shampoo, it must be 12 to 1500. 12 to 15 जी. Somewhere there 1500. 1500. Yeah, 15 to 1700. 15 to 1700. 1500. 1500. हाँ? 1000. 2000. 2000. जिन्होंने भी 2000 कहा है या मतलब 1500 कहा है वो बिल्कुल ठीक हैं. 850 से 850 से 2500 तक. So that's pretty cool actually, not bad. लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि चीज़ें महंगी ज़रूर हुई हैं. ऐसा नहीं है कि बहुत सस्ता है ना? है ना महंगा हुआ है. महंगा हुआ है डॉक्टर. महंगा हुआ है लेकिन कंपटीशन भी बढ़ गया है. जी जी ऑफ कोर्स. आपको याद है आपने शैम्पू की बोतल कितने की ली थी किसी ज़माने में जब पहली शैम्पू की बोतल खरीदी हो? It's been a while. याद नहीं मुझे. उसके बाद इस्तेमाल करना छोड़ दिया या मतलब खुद बनाना स्टार्ट. खुद बताना स्टार्ट कर दिया नहीं, आपने. I'm just asking. जैसे मुझे याद है और हमें तो बहुत ज़्यादा पता नहीं. उस ज़माने में तो पता नहीं होता था कि कितने की चीज़ कि नहीं वो कि मेन और वुमेन शैम्पू के अंदर क्या डिफरेंस होता है. होते हैं. तो एक ब्रांड का नाम मैं नहीं लूँगा उसके साशे आते थे. बिकॉज आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट तो मैं बाहर भागा रहता था. तो वो साशे उठा के और उस ज़माने में साशे आई थिंक शायद 3 रुपए का था 5 रुपए उसके ऊपर लिखा होता था. वो कोने के अंदर एक प्राइस लिखी होती थी उस पर. हाँ. ₹3 only. तो वो मैंने इतने का लिया है. फिर मुझे एक उस ज़माने में एक शैम्पू आया था जो चारकोल था. अब मैं से द नेम चारकोल उसमें था ना काला काला. तो मुझे बहुत अच्छा लगा. मैंने कहा यार ये तो बड़ा कोई बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का चिल सीन है इसको. और बचपन की जो बातें होती हैं ना बड़ी कमाल होती हैं लेकिन वो कभी कभी आपके साथ सारी ज़िंदगी रहती हैं. मतलब अल्हम्दुलिल्लाह मैं अगर शैम्पू से नहाना शुरू करूँ तो मैं उसी से नहा लेता हूँ. हाँ क्योंकि वो मैं बॉडी वॉश भी वही है मेरा मुंह धोने का भी वही है मेरे बालों का भी वही है. So doesn't really matter. इस पर तो मीम भी है ना 3 in 1. I'm telling you, it's much easier. और अब तो आ गए हैं ना. अब तो आ गए हैं 3 in 1. हाँ तो वही आपने मुंह पर. अच्छा और मज़े की क्या बात है लेकिन जब मैं शाइस्ता के पास जाता हूँ शाइस्ता कहती है देखो तुम्हें क्या करना है. तो मैं ना यूँ करके लगाना है यूँ करके लगाना है फिर यूँ करके लगाना. मैं अच्छा देखो मुझे पता तुम करोगे क्या. 2 मिनट के अंदर खत्म.
थिंक ये सारे आदमियों का प्रॉब्लम है, एक ही जो चीज़ है वो ऊपर से लेके नीचे तक यूज़ करनी है। आई थिंक इट्स अ मेन प्रॉब्लम। It's not a problem. It's a blessing. How is it a problem? Come on. The problem is when I see 3 things and I don't know what to use. एग्जैक्टली कि भाई इतनी सारी चीज़ें जब हम मेंस को प्रोडक्ट देते हैं कहते हैं मैडम ये नहीं होगा, हमसे नहीं हो पाएगा, हमसे नहीं हो पाएगा। सुबह ये लगाएं, दोपहर को सीरम लगाएं, रात को नाइट क्रीम, फेस वॉश 3 टाइम। मैं आपको एक बड़े मजे की बात बताऊं। I had an episode, एक प्रॉब्लम हो गई थी मुझे ना नवंबर के अंदर, तो I was at the hospital for about a month and a half। तो उसमें you know आखिरी के जो हफ्ता था ना वो बड़ा कातिल था, बिकॉज डॉक्टर साहब आते मुझसे कहते थे, मैं कहता था कब छुट्टी कब दे रहे हो, ये बताओ मैंने जाना कब है, सिक हो जाता है। I have to work and I'm like that। I think मैं बैठ नहीं सकता हूँ। तो आप वो आई थिंक वो मैन एंड वुमेन थोड़ी डिफरेंट हैं। वुमेन थोड़ा बहुत केयरफुल होती हैं और बेहतर होता है वो, और वो नॉट रियली केयरफुल। मैंने तो, मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं तो नायलॉन के सोप से मैंने अपने बाल धोए। हाँ हाँ, याल्ला क्या मतलब, नहीं ऐसा होता है। हमने धोए। एक सोप आता था, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ उसका, मुझे पता है। हाँ, उससे आप पूरी अपनी काया को कंचन बना लेते थे पूरा, मतलब आपने यूँ लगाने शुरू किया धड़ 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 धड़। शायद वो बड़ा कुछ लोगों को सूट भी किया है, सूट भी किया है। बाल बड़े अच्छे हो जाते हैं, बाल बहुत अच्छे होते हैं। आई हैव हर्ड। आई थिंक कॉस्टिक एसिड बहुत ज्यादा है उसके अंदर। I have no idea, आप लोग पता नहीं क्या बात कर रहे हैं। मैं तो सिर्फ इसलिए करता था बिकॉज इजियर है, इट्स मच इजियर। 5 minutes you're in and out, कुछ नहीं करना आपको। नहीं, आजकल बाथ एंड बॉडी वर्क्स की बड़ी अच्छी खुशबू वाली हैंड वॉशेस आ गए। इस तरह देख रही हूँ साहिर, क्योंकि मैं साबुन से आई कैन नॉट यूज सोप। सोप से ये कि ड्राइनेस आई गॉट वेरी सिक व्हेन आई वाज वेरी यंग। तो मुझे उन्होंने कहा था कि यू कैन जस्ट यूज दैट, मुझे एक बेबी सोप आता है वो, फिर वो ओरिजिनल वाला आना बंद हो गया था। तो आई यूज जस्ट कोल्ड वाटर, दैट्स इट, एंड आइसिंग करती हूँ मैं, और उसके अलावा वीक में 2 और 3 टाइम्स जस्ट कोई अच्छा फेस वॉश। लेकिन आई कैन नॉट यूज सोप ऑन माई बॉडी। मेरे हस्बैंड मुझे बहुत तंग भी करते हैं कि तुम कैसी हो, साबुन से नहीं नहाती। तो इसलिए मैं आपको इसलिए देख रही हूँ कि आप कह रहे मैं एक ही से यूज कर लेता हूँ, मैं साबुन नहीं करती, मैं खर्चा ही नहीं करती, मैं सोप के ऊपर खर्चा ही नहीं करती। पर्टिकुलर नहीं होना, अगर आप चीज़ों के बारे में पर्टिकुलर हो जाए बड़ा मुश्किल होता है। फिर ड्राइनेस कर दिया, चीज़ें वही चाहिए होती हैं, और आजकल हर जो अच्छी चीज़ है वो डिसकंटिन्यू हो जाती है। अच्छा, मैं खाने के मामले में बहुत पर्टिकुलर हूँ इस तरह से। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो भी इस्तेमाल करना शुरू करता हूँ ना वो मार्केट से गायब हो जाता है। ऐसा मेरे साथ बहुत होता है। मैं आपको बताऊँ, मुझे स्क्वाश बहुत पसंद है, मैंगो स्क्वाश। वी ऑल नो के, नाम भी लेता हूँ, मिचेल्स का बनता है। उसका कितना अच्छा आता था, अब देखें। नहीं, अब भी बहुत अच्छा है, मार्केट में है ही नहीं। है ही नहीं। मैं, अच्छा मेरे पास ना बॉटल स्टैक होती हैं, बॉटल स्टैक होती हैं, मतलब लिटरली बॉटल स्टैक होती हैं, 12-12, 15-15 बॉटल्स होती हैं, ताकि वो चलता रहे। क्योंकि मैं जब घर से निकलता हूँ तो इतनी बड़ी बॉटल भर देते हैं वो, और वो फिर मैं यहाँ भी पीता रहता हूँ वैसे भी। तो अब अभी मिल ही नहीं रहा है, नहीं मिल रहा। तो अब क्या करें, किसी के पास है तो प्लीज मुझे दे दो यार। लोकल उसकी कॉपीज आना शुरू हो गई थी, मतलब वो टेस्ट नहीं था। नहीं, बाकी में जो चीज़ आपको ज़्यादा अच्छी लगती है वो मार्केट से गायब हो जाती है। ऐसे लगता है कोई ऊपर से थर्ड है, डॉक्टर साहब फिर उनकी शादी हो जाती है। जो भी चीज़ आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, मतलब यू नो वो है ना, ऑल डिजायरेबल थिंग्स आर आइदर fattening, expensive or married to others। पता नहीं जी, हम तो बस सिनेमा में देख के आए थे उनको। दिल टूटा हुआ जी, दिल टूटा हुआ। दिल नहीं टूटा हुआ, बस आपको दास्तान बता रहा हूँ। हमने उनके लिए पूरा सिनेमा में ले लिया था, फिर भी उन्होंने शादी कर लिया। वेरी बैड। पूरी पिक्चर मैंने सबको 50 मरतबा दिखाई है। तभी तो आवाज़ पहुंच जाएगी। और ना, नहीं अब नहीं पहुंचनी, जो जिसका है वो उसके साथ रहे। मेरी दुआएं उनके साथ हैं, बिल्कुल अब नहीं पहुंचनी कोई आवाज़ नहीं। दिस इज ट्रू लव, ट्रू लव, दिस इज ट्रू लव जो आपका। नहीं सर, पागलपन नहीं सर, कोई ट्रू लव नहीं है सर। पैसे बहुत खर्च हुए हैं, आपको अंदाजा ही नहीं है सर। आपको इतने पैसे खर्च हो गए, मैं सोचता हूँ क्यों मैं साकुरा चला जाता, आराम से बैठ के खाता तो सही, यू नो 15 मरतबा जा सकता था मैं, कोई इशू नहीं होते थे। बट आई थिंक मोर ऑफ योर ऑब्सेशन। जी, ऑब्सेशन ज़्यादा है आपका लव से ज़्यादा, है ना? ऑब्सेशन और लव में बड़ा कम डिफरेंस है। नहीं कोई, अरे भाई नहीं है, शुरू होता है तो लगता है ऑब्सेशन है, जब अकल कोई आती ऑब्सेशन नहीं है है इंसान को, सही अकल आते आते ही आई ना। अच्छा हम सभी मजाक करें, खुदा का वास्ता कहीं शुरू हो जाए। साहिर भाई का ऑब्सेशन, नया ऑब्सेशन अचानक से हम दोबारा से वायरल होने शुरू हो जाए। गूगल पे सर्च हो रही होगी कौन है, हु इज इट। नहीं उसका एक डू समथिंग प्रोडक्टिव, इस पर रिसर्च मत कीजिएगा, इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। बट मुझे हमेशा से ऐसा लगता है कि आई थिंक अपनी अपनी पर्सनैलिटीज़ होती हैं, तो ये तो सब मजाक की बात है। बट
I've always been very shy about things and always been very alone. I'm never without people, but unfortunately, I'm never with people. So it's kind of अजीब सा सिलसिला. It creates a boundary. You are there, but I let people in जिनको मैं चाहता हूँ. जिनको मैं चाहता हूँ, I mean, I've got friends, really good friends. जिनको मैं चाहता हूँ कि वो मेरे करीब आएं, वो करीब आते हैं. But बाकी तो सबसे आप मिलते हैं. I think everyone is like that. कहीं ना कहीं हम सब इसी तरह. और फिर एक आपकी अपनी एक चीज़ होती है जो सिर्फ आप तक ही होती है. There are things you don't share with anyone. Yes, absolutely. But people might think that मैंने एक तरीका निकाला हुआ है. मेरे इस वाले फ़ोन में ना, ये वाले छोटे इस वाले फ़ोन में मेरे पास एक मैंने ऐसी अल्लाह मियाँ का नंबर लिखा हुआ है 786 करके. और every night before going to sleep, I record a voice message to अल्लाह मियाँ. And जब कोई ज़िंदगी ज़रा सी मुश्किल लगती है तो I write it and I SMS. तो अब मुझे नहीं पता, बस अपने उसकी बात है. या फिर मैंने काबे की तस्वीर लगाई हुई और मैं उसको देख के, क्योंकि हुजूर ने कहा था कि अगर आप काबे की तस्वीर को उम्रे के दौरान अगर काबे की तस्वीर को देख के दुआ मांगे तो वो कबूल होती है. ट्रू. तो मुझे लगता है कि वो मेरी ज़िंदगी का ही एसेंस है. मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कोई भी इशू या कोई भी प्रॉब्लम जो होता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं रहा कभी भी. वो आया है बस चला जाता है somehow. अच्छा, so let's talk about something else. Let's talk about your best friend. Who is your best friend? My best Just one. You have to name one. सबको खुश नहीं करना. Dr. Mubashir. Dr. Mubashir. मिस्टर गजाली. मिस्टर गजाली. जो मेरे बिजनेस पार्टनर भी हैं, मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं. समझ लें उन्हीं की वजह से आज मैं यहाँ हूँ. नहीं, आप तो अपने माँ बाप की वजह से हैं. गजाली साहब भी उसमें. माँ बाप की वजह से सबसे पहले ज़ाहिर दुनिया में तो हम उन्हीं की वजह से हैं और अल्हम्दुलिल्लाह. लेकिन गजाली साहब इज योर बेस्ट फ्रेंड. ओके. डॉक्टर हानिया. डॉक्टर हानिया. ओके. My husband. योर हस्बैंड इज. हर चीज़ उनको बताया, हर चीज़. हर चीज़. उनसे पूछा क्या गुजरती है उनको. मुझे लगता सुनते भी नहीं है आधी बात. That's a good one. That's a good one. जबरदस्त. So I know my secrets are safe. अच्छा, आपने ये कहा तो याद नहीं. Maham. Maham. डॉक्टर महम या महम? No, just Maham. महम. ओके. my mother and my husband. माशाल्लाह. दो बेस्ट फ्रेंड्स हैं आप. दो बेस्ट फ्रेंड्स. My mother was शुरू my से best मदर friend थी, जब तक बचपन से मदर थी, Mother तो और फिर है. अब हस्बैंड भी हो गए. मतलब दे बोथ आर द वन कि वो जो मेरी हर बात सुनते हैं और आई डिस्कस विद देम. इन्होंने तो अलाउ मैं नहीं अपनी किया मदर एक से ज़्यादा शादी के बताने बाद का. कम कर वो दिया. अब वो जो तो ऐसे equal तो फिर platform लेस पे. थी, लेकिन उन्होंने अलाउ नहीं किया एक से ज़्यादा बताने का. ऐसे तो अच्छा, दो mother- बता दें. डॉक्टर मुबashir दो बता. चलें दो बता दें. कोई भी बचा नहीं. दो बता दें. हाँ जी. Dr. Mubashir and Nawaz. एन नवाज. मेरी एक दोस्त है एरम, जो कि मेरी स्कूल से अब तक की दोस्त है. Wow. मेरे स्कूल के True कुछ friend. दोस्त हैं जो अभी भी मेरे साथ हैं, लेकिन वो मेरी आप कौन best से friend स्कूल गई? मेरे स्कूल का नाम एंग्लो ओरिएंटल था. Okay. और जो कि अब तो नहीं है, लेकिन ये कि वो पाकिस्तान जब से बना था वो एक प्राइवेट स्कूल बहुत अच्छा था. हमने बहुत अच्छी तालीम हासिल करी. इवन मेरे टीचर्स भी आज भी मुझसे इन टच हैं जो स्कूलिंग में मैंने पढ़ा इनके साथ. तो ये पाकिस्तान बनने से पहले की बात है? जी नहीं पाकिस्तान बनने के बाद. आपने ऐसा बोला, मैं थोड़ा मैं खुद हैरान हो गया. मैंने कहा मैंने क्या बातें करी. और एक छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलते ब्रेक के बाद. Alright जी, once again अस्सलाम वालेकुम. और ये सेगमेंट है, मतलब सेगमेंट क्या है, किचन का है. किचन के अंदर मैं हूँ और मेरे साथ डॉक्टर फरहान, डॉक्टर लाइबा. आप लोग से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज़ ज़रा आ जाइए. बाकी सारे लोग वहीं पर रहें क्योंकि जगह नहीं होगी. बट वी आर गोइंग टू मेक बोनलेस चिकन कढ़ाई. आप लोगों ने बनाई है? आप बनाती हैं खाना? आप भी बनाती हैं? जी. ऑलराइट. आज मैं बनाऊँगा, आप लोग कुछ नहीं करेंगे. Okay. ठीक है. और मेरा खाना बिल्कुल मेरी तरह से होता है, जल्दी जल्दी. कोई ज़्यादा बहुत ज़्यादा इसमें परेशानी की बात नहीं है. ऑल वी आर डूइंग इज़ जस्ट दिस. तेल हमने लिया है और तेल लेने के बाद इसके अंदर मैं थोड़ी सी प्याज डाल रहा हूँ. और अल्लाह मालिक है, ये हमारी ये जो आग है ये इतनी तेज़ है कोई भी नहीं जल सकता इससे. बट इसको घर पे ट्राई मत कीजिएगा जो रेसिपी मैं बना रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको सच बता रहा हूँ ये सिर्फ मैं ही बना सकता हूँ, आप लोग नहीं बना सकते. अच्छा जी, तो ये हमने प्याज लिया, इसको हम थोड़ा सा भून रहे हैं. अच्छा, मैं यूजुअली बहुत ज़्यादा वेट नहीं करता हूँ और मेरी कोशिश ये होती है, क्या पता सर? थैंक यू, थैंक यू. मेरी कोशिश ये होती है कि खुद ब खुद आहिस्ता आहिस्ता सिमर पे सब कुछ होता रहे. सही. तो आई एम गोना यूज़ दिस. टमाटर काट के रखे हुए हैं
I'm gonna add this. थोड़ा सा स्पाइसी मैं लेता हूँ। अब मुझे नहीं पता कि आप लोग ये डॉक्टर अरीज मुझसे शिकायत कर रही थी कि मैंने चाय नहीं बनाई जी, तो ऐसा नहीं है चाय में। और इस वक्त मैं इसके अंदर गार्लिक पेस्ट जो है वो ऐड कर रहा हूँ। आई नो आपको लग रहा होगा कि पकने तो दें साहिर भाई। दिस इज द क्विकेस्ट सब चीज़ें एक साथ कढ़ाई आई हैव सीन इन माय लाइफ। देखिए आपको मैं एक बात बता दूं, आप लोग खाएंगे तो आप लोगों को पता चलेगा ये जितनी बुरी दिख रही है ना उससे कहीं ज़्यादा बुरी होगी अच्छा खाने में। नो 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 बट यू गाइस आर गोइंग टू आई थिंक इट्स गोइंग टू बी ऑलराइट। अच्छा तो थोड़ा सा मैंने ये डाल दिया, इसको थोड़ा सा हम पकने देते हैं। आपने सबसे पहले क्या बनाया था? सबसे पहले हाँ आई थिंक कढ़ाई बनाई थी। सबसे इजी वही है, सबसे इजी वही है। सबसे इजी आपने? कढ़ाई। बिरयानी। ओह वाओ, अब बिरयानी मुझे को बनाना सिखा दे यार, मुझे बिरयानी नहीं आती। फ्रॉम माय मॉम। यू लर्नड इट फ्रॉम योर मॉम? मैंने एक्चुअली बिरयानी कार्डिफ में सीखी है, जितनी मैंने वहाँ खिलाई है ना सबको, क्योंकि जब आप स्टूडेंट होते नहीं हैं होता तो आप खुद सीख जाते हैं। तो आई थिंक वो बिरयानी मशहूर हो गई थी मेरी वहाँ पे, पाकिस्तानी बिरयानी। आई नेवर लाइक कुकिंग, लेकिन Yeah, you बाहर had रह to के cook. आई हैड टू। ऐसे है। मेरे साथ चैलेंजेस बड़े दूसरे हैं ना। अब जैसे आग है, मैं ठीक तरह से आग भी नहीं लगा सकता। जी आई थिंक स्लो थी। स्लो है? नहीं अच्छी खासी स्लो है। हमारा पता ना मैंने क्या कहा है। हाँ मैंने कहा मैं ठीक तरह से आग भी नहीं लगा सकता यार। वेरी बैड, वेरी वेरी बैड, बट इट्स ओके, कोई बात नहीं, हो जाएगा आहिस्ता 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 आहिस्ता। आई एम गोइंग टू ऐड सम स्पाइसेस। तो मैं ऐड ही नहीं करता, गरम मसाले वसाले नहीं डालता, बट ये क्रश पेपर्स हैं और मुझे बहुत अच्छी लगती हैं क्रश पेपर्स। तो कुछ लोगों को लगता है कि शायद मैं ज़्यादा मिर्चें खाता हूँ, थैंक यू, बट मुझे लगता है कि आप कर सकते हैं, ये ज़्यादा मिर्चें खा सकते हैं। आप फिक्र मत कीजिएगा, जैसी भी बनेगी बन जाएगी। आपने देखा मैं स्पून यूज़ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने खानी नहीं है, लेकिन जो लोग भी खाएंगे इसको, अच्छा यूज़ कर लेता हूँ मैं। नमक अगर ज़्यादा पड़ जाए तो क्या करना चाहिए? ये ज़्यादा पड़ नहीं गया? नहीं, अच्छा ट्रस्ट में नहीं पड़ा। अच्छा ज़्यादा अगर पड़ जाए तो क्या करना चाहिए? I don't think there's any way. कोई बता सकता है मुझे ज़्यादा? डॉक्टर काशिफ क्या करना चाहिए? आटा, वो आटा गूंद के थोड़ा ऐड कर ले तो वो थोड़ा आई थिंक सो। आटा एक आटे की बॉल बना के आई थिंक डालते हैं, समथिंग लाइक दैट। सॉल्ट को वो नॉट श्योर इफ इट्स राइट। Okay. वो भी एक फेसबुक पे ग्रुप है, लाल मिर्चें कुटी हुई, लाल मिर्चें कुटी हुई। I'm gonna use that. Yes. This is a very different कढ़ाई, I must say. Of course it is very different. Yes. It's by me. I have no idea what I'm doing. तो कढ़ाई तो आप different पहली दफा बना रहे हैं? नहीं, बहुत बार ऐसे बनाता हूँ। अच्छा। हमेशा मैंने इससे ज़्यादा अच्छी कढ़ाई कभी नहीं बनाई। This is exactly how I make it, and this is what happens. वो मुझे लगता है कि बनी जाती है कहीं ना कहीं, किसी न किसी जगह पहुँच ही जाता हूँ मैं, मर खप के। अच्छा, वो वाली वो पेपर्स जो थी वो बहुत ज़्यादा वो नहीं थी, तो ये वाली पेपर्स डाल रहा हूँ मैं। मुझे लगता है ये सुपर स्पाइसी होने वाली है। सुपर स्पाइसी नहीं होगी। आपको पता है पाकिस्तान में ना बहुत ज़्यादा तीखी मिर्चें नहीं आती। आई ईट अ लॉट ऑफ स्पाइसी फूड, लेकिन नहीं आती, इतनी ज़्यादा नहीं आती। यू कैन टेल। आपने 3 किस्म की मिर्च डाली है? जी, नहीं अभी एक बची हुई है। ओह, ये बची हुई है। वाओ, रेड पेपर बची हुई है। डोंट वरी, कुछ नहीं होगा, आप लोग मत खाइएगा। ये लोग आप देखिएगा, यहाँ पर ना एक जंग होती है, जैसे ही हम शो ख़त्म करते हैं एक जंग होती है, नीचे पराठे बने। तुम लोगों के लिए मैं ये भी बनाता हूँ, तुम सोचो। एक्चुअली पराठे पड़े हैं, इज राइट? या ऑफ कोर्स पराठे पड़े हुए। अच्छा जी, ये सब कुछ तैयार हो गया है। अब आई एम गोना ऐड चिकन टू इट एंड नाउ वी आर डन। अगर आपको ये लग रहा है इसको मैं बहुत देर भूनूंगा, सवाल ही नहीं पैदा होता। शायद मैक्सिमम अगर मैंने भूना इसको तो 2 मिनट, एंड दैट्स अबाउट इट। मेरी कढ़ाई जो है वो तैयार है। इसको मैं इसके बाद ढक दूंगा, सिमर पे इसको पकने दूंगा, उसके बाद इसका पानी जो है वो खुश्क कर लूँगा, एंड tada, कढ़ाई इज गोइंग टू बी रेडी। Impressive. इज इट? Yeah. ओके। क्विकेस्ट कढ़ाई Ever. हाँ, क्विकेस्ट कढ़ाई। अगर मैं आपसे पूछूं आपने इसमें कितने चम्मच नमक डाले और कितनी आपने मिर्ची डाली, आप मुझे बता सकते हैं? नो, बिल्कुल नहीं, अंदाजे से। दिस इज व्हाट वी कॉल अंदाजा। अंदाजे से पूरा मुल्क चल रहा है, तो मैंने अगर कढ़ाई बना ली अंदाजे से तो क्या हो गया? आई मीन इट्स वेरी अंदाजा, बट ये मुझे पता है टेस्ट इतना बुरा नहीं होगा। बहुत दिल से बना रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए। I can see, yeah. हाँ, मतलब इट्स लाइक यू नो, आई थिंक मुझे सिर्फ बिरयानी बनाना कोई सिखा दे यार, मुझे बिरयानी नहीं बनाने आती। I think next episode में मैं बिरयानी बनाती हूँ। पक्की बात है? हाँ, चलें, मैं आपसे सीखूंगा। फिर मुझे वो तय लगानी पड़ती है ना उसकी। इज इट?
Is it easy to make? It is actually. I think it's a hype created. It's hype created कि वो layers में आप बनाएंगे and you know. तो बेसिकली जिस तरह आपने ये बनाया इसी तरह हम एक मसाला बनाते हैं फिर अलग से अब चावल तो उबालते हैं। जो क्विक बिरयानी होती है people just वो आपने चिकन बनाया और ऊपर चावल डाल दिए then दम पे रख दिया। That's it. बिरयानी ready। हम तो पायरेसी बनाते हैं। That's biryani. I don't think that's biryani. That's a quick बिरयानी, इस तरह वाली बिरयानी जो आप बात कर रही हैं, not actual बिरयानी। यार वैसे इन लोगों को ना कोई रिस्पेक्ट नहीं है। नहीं, मेरे इस फन की कोई रिस्पेक्ट नहीं है, कोई टैलेंट नहीं है। कोई तुम लोग इसको आके क्लीन कर लेना, ये बिल्कुल किचन वगैरह बिल्कुल साफ हो। आइए प्लीज आ जाइए, थैंक यू वेरी मच। तो इन लोगों को कोई बिल्कुल कोई कदर नहीं है मेरे टैलेंट की। मैंने अपना पसीना बहाया है, इतना पसीना बहाने के बाद मैं यहाँ 5 मिनट्स में सोच रही हूँ कौन सी कढ़ाई बनी। मैंने जिंदगी में इतनी क्विक कढ़ाई नहीं देखी है। खाना बनाने में टाइम तो नहीं लगता, इट्स एन आर्ट ना। नहीं, मैं जो बनाऊँ उसमें तो बिल्कुल नहीं लगता। नहीं तो आपने सही बनाया, ये सही बनी होगी। सीख ली है, बड़ी जल्दी और अच्छी बनाई है मुझे लगता है। I don't think you should try it. जितनी मिर्चेस में हमने नहीं है ना, देखी है तो डाउटफुल। मैक्सिकन कढ़ाई लगी थोड़ी सी स्पाइसी। एक्चुअली मैक्सिकन है। आप और कोई नाम रख दें। बहुत कढ़ाइयों के तो पता नहीं कितने नाम हो गए। देखिए मैं आपको सच बताऊं, कढ़ाई आई है, अच्छा आप कोई खाता भी है कि नहीं? मैं वो खाते हैं, सब खाते हैं, 2 मिनट में खत्म हो जाती है। अच्छा मैं आपको वैसे बताऊं, मैं ना बहुत जब मुझे मेरा कभी ना मुझे इन दिनों कुकिंग का शौक हो गया। I don't know why I want to cook for everyone. I don't know why. तो मैं जब कोई चीज़ करता हूँ ना तो मैं इनोवेट कर लेता हूँ। मैं पाइनएप्पल चिकन बनाता हूँ and that's really good. That's actually very good. मुझे लगता है कि अच्छी होती है वो। नहीं आपने तो अच्छी वाली खाई होगी, सही वाली। अच्छा, आपकी वाली मैं जैसी बनाता हूँ वो डिफरेंट ही होती है। हाँ, मैं नहीं होंगे ना आप ज़्यादा। नहीं, मैं पहले पाइनएप्पल्स भूनता हूँ, पाइनएप्पल्स भूनता हूँ, नॉट द चिकन, एंड देन चिकन के साथ फिर पाइनएप्पल के साथ चिकन भूनता हूँ, एंड देन फिर आई ऐड फ्यू मसालास टू इट। That is tasty. I think yeah, I think so. क्रिस्प हो जाता होगा ना। क्रिस्प हो जाता है, क्रिस्प हो जाता है। अच्छा मुझे लगता है जो जैसे मैं खाना बनाती हूँ सारा, आई डोंट लाइक कुकिंग बट आई हैव नो स्पेसिफिक रेसिपी। मैं बनाते हुए जो आई गेट इन द हैंड एंड आई मेक अ लॉट ऑफ फूड मेरे बच्चों के लिए, तो मुझे लगता है उसमें ज़्यादा अच्छा बनता है खाना। हाँ मुझे भी यही लगता है। डॉक्टर साहब आप बनाते हैं कभी खाना? हाँ कढ़ाई बनाई हुई है कभी कभी। कढ़ाई बनाई हुई है आपने? ओके, फेवरेट फूड, लेट्स टॉक अबाउट। अच्छा ये चूँकि पहला शो है हमारा, आज पहला वीक है, तीसरा दिन है हमारा, तो प्लीज़ इसको ये मत समझिएगा कि दिस इज़ हाउ एग्जैक्टली द शो इज़ गोइंग टू बी। जब हम शो शुरू करेंगे, हमारा एक्चुअल शो शुरू होगा, शो तो शुरू हो गया है, पर जब हम सेगमेंट्स पे जाएंगे तो आपको डॉक्टर्स मिला करेंगे अपने अपने सेगमेंट्स के साथ, और किचन का अपना अलग सेगमेंट है, बाकी चीज़ें अलग हैं। ये सिर्फ आपको क्विंटेस करवाने के लिए कि जी तो ऐसा हम लोग वी कैन टॉक। It's more like entertainment, आज अच्छा लग रहा है। लेकिन अच्छा एंटरटेनमेंट ठीक है ना, इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है। वार्म अप। हाँ वार्म अप। नहीं आई एम वार्म, सो वार्म टाइम से हम इस शो का इंतजार कर रहे हैं। अच्छा नहीं अच्छा है, डॉक्टर से तो लोग हर वक्त बीमारियों का ही पूछते रहते हैं। शादी पे जाओ, वहाँ पे भी हमारे पास ट्रीटमेंट हम डिस्कस करते हैं तो अच्छा दिस इज डिफरेंट, एटलीस्ट समबडी इज टॉकिंग अबाउट आवर स्टाफ नर्सेस मैडम स्किन का बता दें। और जब लोगों को पता चलता है स्किन डर्मेटोलॉजिस्ट हैं तो फिर तो और भी यार डॉक्टर साहब हर जगह चाहे मेरे पास तो वेट लॉस है, शादी पे खाना खा रहे होंगे डॉक्टर डाइट बता लिख दें, दे प्लीज साइड में लिख दे। सीरियसली? तो अच्छा इट्स डिफरेंट। सो हाउ डू यू फील, आप लोग कैसा फील करते हैं? सबसे पूछता हूँ आप कैसा फील करते हैं जब आपके पास? देखिए इट फील्स गुड, बट जब आपका मूड नहीं होना, अब मैं खुद हॉस्पिटलाइज हूँ, अब साउथ सिटी का पूरा स्टाफ, मैडम प्लीज़ ये बता दें। मैंने कहा मुझे चक्कर शदीद आ रहे हैं, अभी मैं क्या बताऊँ? आप क्लिनिक नहीं करेंगी कल? मैंने कहा बेड पे हूँ मैं कल। कभी कभार तो बहुत अच्छा लगता है, यू फील प्राउड एंड इट इज़ अ ब्लेसिंग कि इफ़ यू हेल्प अदर्स इट गिव्स अ वेरी गुड सेटिस्फैक्शन, बट नॉट एवरी टाइम। कभी आपका क्रैंकी मूड हो रहा होता है, कभी कुछ, तो फिर उस वक्त थोड़ा सा इरिटेटिंग होता है, क्योंकि आप पेशेंट को अच्छी तरह काउंसिल करो, दिल से बताओ ना, जान छुड़ाने के लिए तो नहीं, वो गलत होता है। यू I think like she said कि हर वक्त मूड नहीं होता, and you can't be working all the time. कुछ टाइम आपका अपना भी होता है that you need to be just have your own space, have your own time. I feel so irritated. वो कहते हैं क्या तुम्हारी दुकान चलती रहती है 24/7 वॉइस मैसेज। मेरी आदत है कि मैं अपने पेशेंट्स को जो है वॉइस मैसेज पे रिप्लाई करती हूँ बिजनेस व्हाट्सएप पे, तो कहते हैं क्या तुम 24/7, और मैं कहती हूँ नहीं देखिए इसकी हेल्प हो गई, बट वो ही फील सो इरिटेटेड अबाउट दैट। नहीं मैं तो उस बात पे हंस रहा था, आपने कहा ना कि why do you work 24/7, why you have some people do. It's okay to do so, but you can't be answering people all the time. No, some people do. नहीं मैं वैसे करती हूँ रिप्लाई। मेरी आई हैव दिस बैड हैबिट कि कोई मुझे मैसेज कर दे आई रिप्लाई, अगर मैं नहीं करूँगी तो मुझे तो रिप्लाई। बट समटाइम्स यू डोंट फील लाइक, बट स्टिल अगर वो आपकी तरह हैबिट एंड समबडी इज इन द नीड। मैं कहती हूँ ना हम लोग ए क्लास मजदूर होते हैं, वो ट्रेन की क्लासेस होती है ना, उसमें ए क्लास होते हैं, हम हैं तो वही, लेकिन ए क्लास है जरा।
डॉक्टर साहब? आई फील गुड, मुझे अच्छा लगता है. आई हैव डन लॉट्स ऑफ कैंप्स एंड 100 पेशेंट देखे, तो इट्स अ गुड फीलिंग. बट ये समटाइम्स पीपल गेट ओवरबोर्ड. बहुत ज़्यादा मैसेजेस या कॉल्स कर रहे होते हैं. सबसे पहले तो कॉल करके पूछता है डॉक्टर काशिफ ही बात कर रहे हैं, आप कसम खाएं डॉक्टर काशिफ ही बात कर रहे हैं. सो दैट इज रियली इरिटेटिंग. अच्छा, आई एम गोना प्ले अ गेम विद यू गाइस, बट Sure. वो जो कल तस्वीरें लगाई थी ना, वो लगा दीजिएगा. सलमान खान एंड वो सारी जो तस्वीरें थी वो लगा दीजिएगा. जी बताइए. पेशेंट्स से देखिए, उनको सेटिस्फाई करना तो खैर जाहिर है हमारा काम होता है, लेकिन बेसिकली कुछ ऐसे होते हैं, चंद ऐसे होते हैं जो इतना इरिटेट करते हैं कि एक ही सवाल को बार बार रिपीट करते हैं. तो इरिटेट हो जाता है बंदा कि इतनी बार समझा दिया, अब तो समझ जाओ उसको. खुले आम कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन हम इरिटेट हो रहे होते हैं कि उनको समझ क्यों नहीं आ रही. Agreed. मेरे लिए पेशेंट के साथ इज़ मोर ऑफ बिल्डिंग अ कनेक्शन, ब्रेकिंग द आइस. लेकिन ये है कि समटाइम्स यस होता है यहाँ पे, स्पेशली बाहर का तो नहीं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा एथिक्स वाइज लोगों को थोड़ा ये कि दे डोंट सी के किस टाइम पे मैसेज करें. ये थोड़ा सा ये बाउंड्रीज होनी चाहिए. बट कॉन्सेप्ट ही नहीं है हमारे जी, पास. ये वाली चीज़ जो है ये बड़े हक से मैसेज आता है, बड़े हक से मैसेज आता है, डॉक्टर साहिबा जवाब दें. भाई रात के 2 बज रहे हैं, 1 बजे मैसेज आएगा. आप लोगों को पता है ना, मैं आप लोगों को मैसेज नहीं करता. और मुझे ऐसे इतना लग रहा है मेरे पैनिक पे हमला हो रहा है. लेकिन आप हमारे नाराज हो मैसेजेस के जाते हैं. जवाब जरूर देते हैं. हम आपको मैसेज नहीं, कर रहे हैं, अगर जवाब आप जरूर देते लेट हैं. रिप्लाई करें तो नाराज हाँ, हो अपनी जाते हैं. convenience जी, आप हाँ, रिप्लाई ऐसा क्यों नहीं नहीं कि कर कभी रही? भी. आप कहाँ मसरूफ हैं? मेरी आई हैव माय ओन लाइफ एज वेल, बट थोड़ी सी बाउंड्रीज और इतना पैनिक क्रिएट करेंगे कि आप ना सो भी रहे होंगे तो आप उठ के रिप्लाई कर देंगे कि पता नहीं क्या होगा. हाँ, ट्रू. छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं. ब्रेक के बाद ये वो 6 लोग हैं जिन्हें आपने मैसेज टाइम देख के करना. अगर आपने टाइम देख के मैसेज नहीं किया, वन ऑफ देम इज गोइंग टू कम टू यू गाइस. छोटा सा ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद. विल बी राइट बैक. और आई जी, अस्सलाम वालेकुम. मैं ज़रा चेक करने आया हूँ अपनी कढ़ाई पे कि इस कढ़ाई का क्या हाल है. अभी तो बन रही है, सो नो वरीज देयर. आई थिंक अनदर 10 to 10 मिनट्स इट शुड बी रेडी. और लेट्स सी क्या होता है. क्या हुआ? ओ, ब्रेकिंग न्यूज़. सॉरी जी, ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई है. हाँ, वाकई ब्रेकिंग न्यूज़ है. आई डोंट नो कि क्यों है. बजाओ तो सही, पता ही नहीं चल रहा मुझे. कितने अच्छे लोग हो ना तुम. ऐसा दिल चाहता तुम लोगों को प्यार करूं मैं. अबे चला दो, यहां से चलाइए ना.
आगे चलिए। हाँ जी, आगे चलिए, आगे चलिए, नहीं फिर आगे चलिए, आगे चलिए। सेकंड पिक्चर, आगे। हाँ जी, कैटरीना कैफ। इसको मशवरा मैं दूंगी कि पाकिस्तान आए और आपके साथ मूवी बनाए। जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू जी। ये तो इट्स द सेम, शी शुड वर्क विद यू। She should work with me, right? She's nice. She's nice. Katrina, she should learn more acting. Acting skills she's take not a good into weak. acting. You're lethal today, doctor. Lethal, absolutely lethal. हाँ जी, इसको मूवीज करनी चाहिए। करनी चाहिए। Gorgeous. Gorgeous. All right. हाँ जी, आगे। ऐश्वर्या। हाँ जी, डॉक्टर साहब। I feel she's overrated. ऐश्वर्या रॉय is overrated. मुझे लगता है। डेफिनेटली मुझे लगता है overrated है। लीथल। जी। इसको दोबारा ज्वाइन करना चाहिए, आना चाहिए इंडस्ट्री में। You. Miss the old one. She's good. She's good. I think she should come back. She should come back. Although I like her one thing कि देखिए when she became a mother उसने अपनी बेटी को proper time दिया. Yes. She left everything. That's the best part. She's a wonderful lady. I must say. मतलब जब acting की तो proper acting. She was Focus. Miss World. When she became a mother, she left everything. That's the best thing in her. जबरदस्त जी। I think She's she's a very wonderful lady. intelligent. इनके Very interviews में she's very witty as well, ना? हाँ जी, आगे जी, आगे। दिखाइए। आलिया भट्ट। She is absolutely great actor. Great actress जी। Fine actress. Fine actress. Okay, I'm not. You're not I into. think she's improving day by day. She's improving. मार ही देना आप, मतलब कत्ल ही कर दें यार। मल्टी टैलेंटेड। Multi talented. Good actress. Good actress. आगे जी, आगे। अक्षय कुमार। All rounder. All rounder जी। I think he should take some rest now. No. I think so. Okay Yes. जी। I'm really impressed by his daily workout. routine though, yes. routine इनकी बहुत अच्छी I think he should retire. He should retire. है। No. डॉक्टर Love is comedy. Yeah, but Love is comedy. Yeah. Love is comedy. Okay जी, आगे। Hrithik Roshan. I don't like him. You don't like him. I think he needs to teach people how to dance. Talent pass on करे. I don't like him. चला लें उसको, चला लें। हाँ। डॉक्टर ज़हरा जी। overrated Overrated. kind of. He's my favorite actor. I think he's wonderful. मुझे नहीं पसंद। आपको भी नहीं पसंद। Good dancer. Good dancer. Good dancer. Okay. Dance wise. आगे जी। But otherwise. देखो, He's the best actor, I must say. हमारे वालों को भी लगा दो। मुझे ऐसा लग रहा है मैं इंडिया में शो कर रहा हूँ, हमारे वालों को भी लगा दो ना। मतलब तुम लोग भी कमाल ही लोग हो। अच्छे actors हैं अच्छा, हमारे सारा पास। इल्जाम मेरे पे आ जाता है, पर भाई ने नहीं किया। भाई ने इनको इंस्ट्रक्शंस दी भी होती हैं, खुद नहीं करते इंस्ट्रक्शंस पे। हाँ जी, प्लीज बताइए। Oh my God. नहीं, मैं कोई मशवरे नहीं ले रहा, किसी से भी नहीं मशवरे ले रहा मैं, किसी से भी नहीं ले रहा मैं मशवरे। नो, आई एम नॉट टेकिंग एनी मशवरा फ्रॉम एनीवन। हाँ जी, सलमान खान। नो, Bossy. टू बॉसी। ओके जी। Don't know how to dance. And If you're Salman Khan, you don't have to know anything. That's You're the just thing. Salman Khan. You're just Salman Khan. You know, मुझे डॉक्टर साहब 15 गाने याद हैं, 18 साल गुजर गए उसमें, ये बात है कि और अगले 18 भी इन्हीं 15 पे गुजरेंगे। ये बात तो सच। ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। Alright जी, once again welcome back। और ये वो सेगमेंट होता है जहाँ पर हम बच्चों से मिलते हैं, एंड इट्स कॉल्ड, मैं इसको कहता हूँ जेन ज़ी प्लस, वैसे इसका नाम है किड्स रॉक। तो दिस इज दैट सेगमेंट, एंड लेट्स से हेलो टू आयशा टुडे। आयशा इज हियर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? कैसी हैं आप? ठीक हैं जी। ऑलराइट, दैट्स रियली गुड। क्या करती हैं आयशा? मैं पढ़ती हूँ। पढ़ती हैं? क्या पढ़ती हैं? साइंस, उर्दू, मैथ, Okay. इंग्लिश। ओके, ये सब पढ़ती हैं। और फेवरेट क्या है? साइंस। साइंस इज योर फेवरेट। ओके, सो अगर मैं तुमसे फॉर्मूला पूछूं किसी चीज़ का तो बता दोगी? जी। पानी का फॉर्मूला क्या है? पानी में कलर नहीं होता, अगर हम इसमें वो शरबत डाल देंगे तो फिर आ जाएगा कलर। दैट्स गुड। वाटर हैज़ नो टेस्ट। जब हम इसमें शरबत में डालेंगे टेस्ट आ जाएगा। टेस्ट है। वाटर हैज़ नो स्मेल। अगर हम इसमें खुशबू डालेंगे तो फिर आ जाएगी ना खुशबू। वाटर हैज़ नो शेप। अगर हम कोई बोल में डाल देंगे ना पानी तो फिर वो शेप आ जाएगा उसमें। दैट्स गुड, दैट्स गुड। यही पूछ रहा था मैं, यही पूछ रहा था। अच्छा अच्छा, सो टेल मी, तुम्हारी फेवरेट टीचर कौन है? मिस मदीहा। मिस मदीहा। व्हाई?
She is good. शी इज गुड। और तुम बड़े होके क्या बनोगी? Chef. शेफ। यू नो शेफ के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हाँ। मैं तो मेहनत करती ही रहती हूँ। करती रहती हो? कहाँ करती रहती हो मेहनत? लिखने में भी करती रहती हूँ। सही है, लिखने में भी मेहनत करती हैं। और क्या करती हैं? मैं अच्छा ये बताओ कितने बजे सोती हो सुबह? सुबह कितने बजे उठती हो? मैं 3:35। सुबह कितने बजे उठती हो? सुबह मुझे नहीं, मुझे पता होगा, शायद मेरी मम्मा को पता ही तो। अच्छा शायद इनकी मम्मा को पता है। ओके ओके ओके। स्कूल कितने बजे जाती हैं आप? मैं स्कूल तो नहीं जाती, अभी मैं घर में पढ़ती हूँ। हाँ ऑलराइट, ये भी तो सही है। इट्स माय बहू। स्कूल तो आप नहीं जाती हैं, आप तो घर में पढ़ती हैं, तो दैट्स गुड, दैट्स गुड। घर के अंदर आपको मामा पापा में फेवरेट कौन, अच्छा कौन लगता है, बाबा या मामा? सबसे अच्छा तो बाबा है। बाबा है? क्यों बाबा क्यों? बाबा बाहर लेके जाते हैं मुझे हर वक्त। अच्छा बाबा बाहर लेके जाते हैं हर वक्त, इसलिए बाबा अच्छे हैं। और मामा कैसी हैं? मम्मा बहुत अच्छी हैं, सैंडविच भी खिलाती हैं। सैंडविच भी खिलाती हैं? तुमने कभी खुद सैंडविच बनाया है या? कौन सा सैंडविच सबसे अच्छा लगता है? मुझे एग सैंडविच बहुत अच्छा लगता है। और फेवरेट फूड क्या है, खाने में क्या अच्छा लगता है तुमको? पास्ता। पास्ता? पास्ता विद चिकन या पास्ता विद ऐसे सिंपल पास्ता? मुझे पसंद है पास्ता विद वाइट सॉस। पास्ता विद वाइट सॉस। शेफ तो बनेंगी ये, डेफिनेटली फॉर श्योर शेफ तो बनेंगी। अच्छा तुमने कभी एक्टिंग की है या? तुम्हें गाना भी आता है और तुम्हें डांस भी आता है? सी शी नोज एवरीथिंग। शी इज मल्टी टैलेंटेड। मल्टी टैलेंटेड। तो कौन सा गाना आता है तुमको? मुझे आता है पसूरी। पसूरी? Can you sing पसूरी? Can you sing for us? All right, sing. अगलावा मजबूरी नू मेरे आ जा के पसूरी नू लहर बरे आ तेरे ही जवा में पूरी नू आ रासियों नहीं आए। Very nice. भाग भाग Very melodious. कागा भूल दब जाए बाबा चोरी चोरी नू दबा च बाबा चलो रवा कोई मैनू ना रोके मेरे डोले चमाइया दी मेरे खबरें कोने होवे आ जाए दिल तेरा पूरा भी ना होवे। Very melodious. Give me five. आओ जल्दी give me five. डांस कौन दिखाएगा? मार दिया तुमने मुझे। It hurts. तुम और मैं पता पंजा लड़ा सकते हैं, you know? ऐसे कर सकते हैं, आर्म रेसलिंग कर सकते हैं। कभी की है? इधर आओ, चलो करते हैं। चलो आर्म रेसलिंग करते हैं। लेट्स सी कि कौन जीतता है। कम हियर। वहाँ से जाके करो। आओ लेट्स सी कि कौन जीतता है। इधर इधर जाओ। इधर हाँ आधा ऐसे दो अपना हाथ मुझे। ओके ऐसे करें ऐसे रखें नीचे। ओके नाउ यू हैव टू पुश इधर, ठीक है? आई हैव टू पुश इधर, ठीक है? 1 2 3 गो। Okay. Very nice. Sit. Okay. So now you know dancing also, ना? Yeah. Dance में तुम okay, yeah. Of course. कौन सा गाना है? I don't know dancing. But तुमने मुझे करके दिखाया था ना, तेरे वास्ते फलक पे मैं चांद लाऊंगा। You don't remember that? Okay. That's okay. कोई मसला नहीं। अच्छा मैं तुम्हें कुछ पिक्चर्स दिखा रहा हूँ पीछे। आपको एक्टर्स का तो पता है ना? तो कुछ मैं पिक्चर्स दिखा रहा हूँ एंड टेल मी कि ये कौन है, ठीक है? चलिए पहली पिक्चर रोल करें जी। कौन है ये पहली पिक्चर? देखो मुबश्शिरा आयजा खान। हैं? मुबश्शिरा आयजा खान। It's आयजा खान। मुबश्शिरा इसका नाम था। आयजा खान का ड्रामे में कैरेक्टर। Oh wow! Very nice. Okay, that's Aiza. आइए जी आगे चलें जी। दिखाइए दूसरी पिक्चर दिखाइए। देखो सामने देखो। भले। कौन? भले। ये भले। ये फजल बख्श वाले फजल बख्श। भले के लिए तालियां। अच्छा जी आगे लगाइए। ये कौन है? कुछ मुझे नहीं पता। इट्स ओके बट नाम क्या है इनका? ड्रामे में नाम क्या? फजल बख्श जी। फजल बख्श के लिए बहुत सारी तालियां। अच्छा जी आगे दिखाइए।
ये भी वही है फजल बख्श। आगे ज़ैड मुबशिरा वाले ड्रामे वाला वो। मुबशिरा वाले ड्रामे वाला वो कौन है? इनका नाम क्या है? ज़ैड। ज़ैड। ड्रामे का नाम बताना। नहीं ये ज़ैड नहीं है। दिस इज मगर ये इन्होंने मुबशिरा से तो कनेक्ट कर दिया। तो दानिश तैमूर, दिस इज दानिश तैमूर। दैट्स वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड। आगे चलें जी। ये कौन है? कौन है? अभी भी इनका प्ले आ रहा है, बहुत बड़ा प्ले आ रहा है। थोड़ा इजी बच्चे के लिए रखते हैं ना, थोड़ी oldies पिक्चर रख भी दिए। नहीं, और पिक्चर भी थोड़ी डार्क सी है। थोड़ा चेंज करें पिक्चर, चलो, इन्हीं आगे की कोई चलो, और आगे। पिक्चर हो ना। अच्छा आगे जी। ये कौन है? ये कौन है? ज़ैड वो ज़ैड। हाँ ये ज़ैड। वहाज। कैरेक्टर्स नेम दे रही। ये ज़ैड यही वाला था। हाँ वहाज। वहाज। ओके ज़ैड, दैट्स गुड। आगे जी। ब्लिपी। ब्लिपी, ये तो सबको पता है, पूरी दुनिया में ब्लिपी को जानते हैं। मैंने देखा, मैं इसका कार्टून देखा मैंने। हैं, देखा है, ब्लिपी को देखा है। और ब्लिपी के अलावा बताइए जी। सेकंड, ब्लिपी के अलावा कौन है? और नो कि आपको ये पता है कौन है? मिस्टर हार्वी। Mr. Harvey, give me 5. Give me 5, Mr. Harvey. This is really good. This is crazy. This is like crazy. इनको सारे कैरेक्टर्स पता हैं, बट ब्लिपी को जानती हैं, and then she knows Mr. Harvey as well. That's very good. Very, very good. अच्छा तुमको पता है शेफ बनने के लिए करना क्या पड़ता है? क्या करना पड़ता है? मेहनत। नहीं, मेहनत तो करनी पड़ती है। मेहनत तो हर चीज़ के लिए करनी पड़ती है। मेहनत तो ये काम जो मैं कर रहा हूँ वो भी करने के लिए पड़ती है, बट मेहनत शेफ बनने के लिए स्कूल जाना पड़ता है शेफ के। जाएंगी? जब मैं थोड़ी सी और बड़ी हो जाऊँ। हाँ। जब मैं 5 की हो जाऊँगी। 5 अभी कितने साल की? 4.5 की। जब मेरी बर्थडे आएगी अगस्त में तो फिर मैं 5 की हो जाऊँगी। और उसके बाद? उसके बाद मैं अगस्त में 6 की हो जाऊँगी। अच्छा, और ये जो आपने यहाँ पर पहना हुआ ये क्या है? ब्रेसलेट। ओके, खुद बनाया है या कहीं से लिया? ये मैंने लिया था। कहाँ से लिया था? मार्केट से। ओके, और किसने दिलाया था? मेरी मम्मा ने। तो बाबा क्या दिलाते हैं आपको? चॉकलेट्स? या चॉकलेट ज़्यादा अच्छी लगती है, ब्रेसलेट ज़्यादा अच्छे लगते हैं? मुझे लॉलीपॉप। कम से कम पूछ के ले आते यार, लॉलीपॉप पूछ के ले आते। आई डोंट नो कि हमारे पास क्या है आपके लिए, लेकिन कुछ ना कुछ है हमारे पास भी आपके लिए। वो गोना गिव यू, ठीक है ना? कितने भाई बहन हैं आप लोग? हाँ, मैं एक ही बहन। एक ही बहन है। मैं एक ही हूँ। और ब्रदर एंड सिस्टर्स कोई नहीं है? इट्स ओके, कोई बात नहीं, इट्स फाइन, इट्स एब्सोल्युटली फाइन, ठीक है। अच्छा अब मुझे ये बताइए, सबसे फेवरेट स्पोर्ट क्या, खेलना क्या अच्छा लगता है आपको? मुझे रेस लगानी अच्छी लगती है। रेस लगानी अच्छी लगती है? तुम यहाँ पर रेस लगा सकती हो मेरे साथ? आओ खड़े हो, देखते हैं कौन जीतेगा आज लेट्स सी के कौन जीतता है, ठीक है। इधर आ जाए जी, हम रेस लगा रहे हैं। अब तुम्हें एक काम करना है, देखो हमने यहाँ पे जाना है, इधर से सी, हाँ यहाँ पे, यहाँ से हमने भागना है। एक मिनट, यहाँ से हमने भागना है, और वो वाली जो 2 कुर्सियाँ हैं ना, उनमें से एक पे जाके बैठ जाना है। जो पहले बैठ जाएगा वो जीत जाएगा, ठीक है। 1 सेकंड ना, पहले ठहर तो जाओ, जब मैं 1 2 3 कहूँगा तो फिर, ठीक है। 1 2 2.5, नहीं 2.5, दोबारा से शुरू करते हैं, ठीक है। 1 2 2.4 2.6 3 go. अब let's see. She's actually beating me. You won. बैठ जाओ, इधर ही बैठो। You won actually. बहुत बड़ी बात है, you won. That's very good. तो तुमको बड़े होकर स्पोर्ट्स खेलना होगा ना, ये बहुत अच्छी बात है। तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड कौन है? मैं जो नीचे बच्ची रहती है ना, हाँ। उसका नाम मरियम है। मैं उसके, वो मेरी बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड है। जो नीचे बच्ची रहती है ना, उसका नाम मरियम है, वो इनकी बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड है। तो कैन आई बी योर बेस्ट फ्रेंड? कैन आई बी योर फ्रेंड? क्या मैं तुम्हारा दोस्त हो सकता हूँ? हो सकते हैं? ओके, सो आई विल बी योर फ्रेंड। ओके, ऑलराइट। अच्छा बता, घर में कोई काम करती हो? लाइक क्लीनिंग, लाइक डस्टिंग एंड ऑल? I like also cleaning. You like cleaning? Seriously? Yes. You like cleaning? Okay. और आप घर में करती हैं? Okay, that's very good. अच्छा, यहाँ पर हमारे पास 5 लोग बैठे हैं। इनसे कोई क्वेश्चन करना तुमको? करो। कोई रिडल है? मुझे नहीं करना था। कोई रिडल याद है? नहीं।
नहीं, पहली याद नहीं है? हाँ रिडल तो याद है। लाल गाय लकड़ी खा के पानी पी के मर जाए। लाल गाय लकड़ी खा के पानी पी के मर जाए। इधर आओ चलो। अब रिडल ये है जी, लाल गाय लकड़ी खाए, पानी पी के और मर जाए। ये रिडल है जी। बताइए क्या है इसका? सच हाँ, क्या जवाब है जी? एक चीज है वो, आपने बतानी होगी वो। हाँ बताओ। मैं ये वाली चीज बताऊं? लाल गाय पानी पी के मर जाए। इट्स फायर, आग। यस I'm okay, I'm all right. मैं आपको एक और हिंट दे रही हूँ, अगर आपने नहीं बताया तो फिर मैं आपको क्या बोलूँ? पता नहीं, I don't know, कुछ भी बोल। तो ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद तुम हिंट देना मुझे। एक छोटा सा ब्रेक है जी, पता नहीं है मुझे क्या बोलेंगे ब्रेक के बाद। मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे। मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला न सकोगे। न जाने मुझे क्यों यकीन हो चला है, मेरे प्यार को तुम मिटा न सकोगे। मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे। न जाने मुझे क्यों यकीन हो चला है, न जाने मुझे क्यों यकीन हो चला है, मेरे प्यार को तुम मिटा ना सकोगे। मुझे तुम नजर से मेरी याद होगी जिधर जाओगे तुम, कभी नगमा बन के, कभी बन के आंसू, कभी नगमा बन के, कभी बन के आंसू। तड़पता मुझे है, तड़प पाओगे तुम। किसी ने जो पूछा सबब आंसुओं का, किसी ने जो पूछा सबब आंसुओं का, बताना भी चाहो बता ना सकोगे। मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे। मुझे तुम नजर से। वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच। कढ़ाई जो है वो तैयार है, तो आई गेस मैं आप लोगों को ला के दे देता हूँ। अब आप लोग डिसाइड कीजिए कि कैसी बनी है। यू हैव टू हेल्प मी, ठीक है? मेरी हेल्प करनी है तुमने शेफ़ बनना है ना। कम आ जाओ, इनको कढ़ाई ला के देते हैं। आ जाए कम। ऑलराइट जी,
हम माय लिटिल हेल्पर, हम जा रहे हैं यहाँ पे। देखो मैंने ये कढ़ाई मैंने बनाई है। हाँ और क्या, मैंने बनाई है। अब एक काम करते हैं ना, लेट्स गेट दिस। एक प्लेट में निकाल लेते हैं, ठीक है ना, इसमें निकाल लेते हैं। मैं आपको टेस्ट करके बताऊंगी कि कैसी है। ओके गुड गुड। यार तुम मत टेस्ट करना, तुम टेस्ट करोगी ना तो थोड़ा सा वो हो जाएगा। तुम अभी पहले इन लोगों को टेस्ट करने दो, बिकॉज थोड़ी मिर्चें ज़्यादा होती हैं। तुमको मिर्चें तो नहीं लगती? नहीं लगती, पक्की बात है। ओके दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डू। मुझे दो आए साथ आ जाएं, आए। ओके हियर इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डू। पराठा चाहिए आप लोगों को या ऐसे ही टेस्ट कर लेंगे? पराठों के साथ। पराठा साथ? ऐसे कैसे करेंगे? ऑलराइट जी, एक मिनट मैं ले आती हूँ। मैं लेके नहीं आप बैठिए नहीं, गेस्ट नहीं लेके आएंगे। आप बैठ जाइए, मैं लेके आ रही हूँ। ऑलराइट सो पराठे के साथ आप लोगों ने सिर्फ एक टेस्ट करके मुझे बताना है। हाउ इज इट? थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया हुमैरा, थैंक यू। ऑलराइट जी, ऑलराइट वी विल स्टार्ट विद यू। देयर यू गो। लेट्स सी जी, ये मेरा इम्तिहान है। हाउ इज इट गोइंग टू बी? अब ये पता नहीं पराठा टूटेगा क्यों। पराठा जो है ना थोड़ा सा, जी पराठा तो जो भी है, कढ़ाई बताइए आप मुझे। पराठा मैंने नहीं बनाया। वाओ, it's wow. Seriously? The curry is so good and it's spicy and it tastes good. Okay. It's Let's good. see. बड़ा अच्छा टेस्ट है। अगर अच्छा है तो फिर सही है। It's good. It's actually good. Spicy तो मैं खाता ही हूँ ना। अच्छा स्पाइस के बगैर मज़ा भी नहीं आता। मैं बहुत थैंक यू वेरी मच। बस हो गया ना, ख़त्म हो गया। बहुत अच्छी है। No, it's actually good. And you also. Okay. Okay, you also try. बहुत वो हो गया, सख्त हो गया। सॉफ्ट पराठा मिले तो Alright. हम नाश्ता कर सकते हैं। कंटिन्यू कर सकते हैं हम, एक और राउंड लगा सकते हैं हम। Fine, that's good. बहुत अच्छी इनको पसंद आई है, so that's really good. That's really good. ये अच्छी बात है। Do you like it? आप भी ट्राई करें कि क्या करें? वाकई में अच्छी है। Did you try? You should I try. will. Yeah, pass it on please. हाँ। ये लीजिए। Let me try it also. मुझे नहीं पता। नहीं वाकई अच्छी है। क्योंकि पराठे के साथ ही एक्चुअल टेस्ट मज़ा आया। अच्छा, खाली जो है ना बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाती है। बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाती है। Let me see. नहीं, it's good. एक राउंड और लग सकता है। हाँ, इतने अच्छे हैं। बहुत मजे की है। यार it's really good यार। It's really good. नहीं, it is good. ये हमारा कमाल है आने का। बस हम दो फरिश्ते साथ खड़े हुए थे यार, कम ऑन, हम दो साथ खड़े हुए थे। और अगर मैं खड़ी होती तो फिर तो ये बस आउट क्लास बचती ना। Alright जी। अच्छा, It's अब good. we come to you। तुम जिम जाती हो? क्या कह रही हैं? आप जिम जाती हैं? कभी 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 कभी। कहाँ पर, कौन सा जिम जाती हैं आप? मैं मेट्रोपॉलिटन। ओके वो है कहाँ, वो बताओ। वो ना, वो जो है ना खान रोज, वो अविनाशा मार्ग है ओके वहाँ ना, उसके बराबर में है ना वो मेट्रोपॉलिटन। अच्छा, अब मैं कुछ तस्वीरें लगा रहा हूँ, बताओ ये कौन लोग हैं, ठीक है? क्रिकेटर्स भी हैं, पॉलिटिशियंस भी हैं। लगाइए जी, लगाइए। कौन है ये? शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ। कौन? शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ? नो, इट्स नॉट शहबाज शरीफ। देखो अब देखो कौन है? आसिफ अली जरदारी साहब, प्रेसिडेंट साहब हैं। प्रेसिडेंट साहब है। आगे लगाइए, दूसरी तस्वीर लगाइए। ये कौन है? बेनजीर भुट्टो। यस यस, यू ऑल नो हर। माशाल्लाह माशाल्लाह। लगाइए जी, और लगाइए। ये कौन है? बिलावल भुट्टो। ऑलराइट, इनका एक डायलॉग बताऊं इनका? हाँ इनका एक डायलॉग बताती हूँ। बताइए। समझना पड़ेगा हमें कि जब बारिश आता है तो पानी आता है, जब ज़्यादा बारिश आती है तो ज़्यादा पानी आता है। अब मैं इस हवाले से एक गाना भी सुनाती हूँ। ओके, क्या गाना? पहले काले बादल हल्के हल्के आते हैं, फिर हल्की हल्की बूंदें अपने साथ लाते हैं, जब हल्की हल्की बूंदें मंजा है इदारा, छतरियाँ निकालो उसका है इशारा, जब छतरी ना हो तो ज़्यादा मज़ा आता है, जब बारिश ज़्यादा आती है तो पानी ज़्यादा आता है, जब बारिश Thank you, very nice, thank you. तो पानी ज़्यादा But I am actually a fan of बिलावल, तो मुझे भी ये हमेशा बहुत अच्छे लगते हैं।
कभी कभी हम लोग बहुत सारी चीज़ों को रियलाइज़ नहीं करते। जो बाहर मुल्क में रहते हैं बच्चे जो पढ़ते हैं वहाँ, तो कभी कभी उनका लैंग्वेज का थोड़ा सा एक बैरियर होता है। लेकिन आई किड यू नॉट, जब ये फॉरेन मिनिस्टर थे, ये जब यूएस गए थे और पाकिस्तान को जिस तरह से इन्होंने डिफेंड किया था, ये बहुत बड़ी बात है। सो सैल्यूट टू यू सर, वेरी नाइस वेरी नाइस। ओके आगे चेंज करें जी। हाँ ये कौन है? नहीं पता? मरियम नवाज साहिबा, मरियम नवाज साहिबा। ओके जी आगे चलिए। ये कौन है? शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ नहीं है ये, हर एक आदमी शहबाज शरीफ नहीं है, नवाज शरीफ साहब हैं, उनके बड़े भाई हैं नवाज शरीफ साहब। हाँ। ये तो कह रही थी मैं। यही कह रही थी आप? ये नहीं कहा था तुमने ये कब कहा था? तुमने कहा था ये शहबाज शरीफ साहब है। सीरियसली? यही तो अच्छा ओके आगे चलिए। क्या था कॉन्फिडेंस, माशाल्लाह। मुझे याद आ जाए मुझे शहबाज शरीफ। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, शहबाज शरीफ साहब। दैट्स वंडरफुल। ओके जी, और कोई तस्वीर है हमारे पास? नहीं है? बाबर आजम। ओ इनको सबको पता है बाबर आजम। वेरी नाइस, बाबर आजम। और कोई? दैट्स इट, वो डन। बताइए ये कौन है? ये मुश्किल है। ये कम ऑन, ये है भी बल्कि कौन? मुझे भी नहीं नाम रहता था। हाँ ये है कौन पता नहीं। नसीम शाह। क्रिकेट। अच्छा चलें, छोड़ें। अब जी हम रिडल्स पे आते हैं। तुमने मुझसे कुछ पूछना था या मैंने तुमसे कुछ पूछना है? मैंने पूछता हूँ। हाँ बोलो। एक मैं टंग ट्विस्टर बताती हूँ। हाँ बोलो। पानी में पकोड़े कटोरी में चटोरे। पानी में पकोड़े कटोरी में चटोरे, ऐसा 5 टाइम्स बोलना है। क्या? पानी में पकोड़े कटोरी में चटोरे। ओके। पानी में पकोड़े कटोरी में चटोरे, पानी में पकोड़े कटोरी में चटोरे, पानी में पकोड़े कटोरी में चपाटा। बताया नहीं, मुश्किल था ये। मुश्किल था। पानी में पकोड़े कटोरी में चटोरे। ओके। पानी में पकोड़े कटोरी में चटोरे, पानी में पकोड़े कटोरी में चटोरे, पानी में पकोड़े कटोरी में चटोरे। आप तो आहिस्ता बोल रही हैं। पानी में पकोड़े कटोरी में चटोरे। तेज बोलना, तेज। मैं पहले गिव अप कर दिया। यू विन। आपने? आप जीत गए। ओके। अच्छा तुम्हें अपने पेरेंट्स की एक्टिंग आती है? पहले मामा की। मैं मम्मा की करके बता। हाँ करो। आयशा ये कपड़े जमीन पे क्यों पड़े हुए? आयशा खाना खा लिया तो प्लेट टेबल पे क्यों पड़ी हुई है? ओ बेटा, इट्स वेरी नाइस, फाइन। अच्छा और तुम्हारे फादर की कैसे एक्टिंग होती है? उनकी एक्टिंग आती? बाबा की? नहीं, लेकिन इनकी आती है, मामा की। ओके। अच्छा मैं तुमसे कुछ रिडल्स पूछ रहा हूँ, ठीक है? सूखते वक्त क्या गीला हो जाता है? सूखते वक्त? हाँ, जब इसको सुखा रहे होते हैं तो क्या गीला हो जाता है? जमीन? नो। कपड़े? काइंड ऑफ। टॉवल? या क्या? क्योंकि गीला होगा तो ही सुखाएंगे ना। अच्छा, here's what we're going to do. This is a gift from us to you. ये आपके लिए। Thank you very much. And it's wonderful meeting you. And दोबारा फिर आपसे मुलाकात हो रही है, ठीक है ना? मैं संडे को आऊंगी, फिर मैं आपके साथ खाना खाऊंगी। ओके ठीक है। संडे को आके खाना पकाएंगी आप? डन। गिव मी 5। मैं सबको शेक भी पिलाऊंगी बना के। शरबत भी पिलाएंगी बना के? नहीं, शेक। ओह सॉरी। ओके डोंट डू दिस। हाँ ओके, सिट। ओके, शेक भी पिलाएंगी, खाना भी खिलाएंगी। थैंक यू वेरी मच आयशा, बहुत बहुत शुक्रिया। वेरी क्विकली को मैसेज अगर देना चाहें। मैसेज देना चाहूँ फ्रॉम दिस एनीथिंग, जस्ट से इट वाज लवली बीइंग हियर। आई वुड लाइक टू से कि बी वाइज, अपना भी ख्याल रखें, अपने साथ वालों का भी ख्याल रखें, एंड बी पॉजिटिव। जितना आप पॉजिटिव होंगे उतना आपकी सराउंडिंग्स भी पॉजिटिव होंगी और आप खुद भी अच्छा फील करेंगे, आपके साथ वाले भी अच्छा फील करेंगे। लाइबा, वेरी क्विकली। स्टे हाइड्रेटेड, स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव। वेरी नाइस। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। मुझे ये फील हो रहा है कि इसमें चॉकलेट है। क्या है? मुझे ये फील हो रहा है कि इसमें चॉकलेट्स हैं। चॉकलेट्स? इसमें एक्चुअली चॉकलेट्स हैं। सही फीलिंग आई है। यूं तो नहीं रखते, मैं देखी होती हूँ। एक ब्रेक है जी, मतलब कल सुबह 9 बजे मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज।